हेलो गाइस, वेलकम टू कोर्स फॉर इंटरव्यू। वेलकम टू द 9th वीडियो ऑफ द जावा प्रोजेक्ट सीरीज। ठीक है, ये जावा प्रोजेक्ट सीरीज में हमारी 9th वीडियो है। इससे पहले के जो हमारे 8 प्रोजेक्ट्स थे वो आपके स्क्रीन पर हैं। ठीक है, ये सभी प्रोजेक्ट्स हमारे जावा में थे स्विंग की हेल्प से, और हमने इसमें डेटाबेस यूज किया था माइस्क्ल। लेकिन ये वाला प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट कैसे है कि यहाँ पर हम यूज करेंगे नेटवर्किंग का। ठीक है, स्विंग का यहाँ पे यूज होगा, स्विंग का मैं यहाँ पे यूज करूंगा फ्रेम बनाने के लिए। लेकिन एक और चीज होती है हमारे पास जावा में, नेटवर्किंग। ठीक है, नेटवर्किंग का एक कॉन्सेप्ट होता है सॉकेट प्रोग्रामिंग। तो मैं यहाँ पर सिर्फ दो कॉन्सेप्ट का यूज करूंगा। पहला कॉन्सेप्ट होगा जावा स्विंग, ठीक है, फ्रेम बनाने के लिए। एंड जो सेकंड कॉन्सेप्ट होगा वो होगा नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट है, उसमें सॉकेट प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट दिखाता हूँ। ठीक है, एक चैटिंग एप्लीकेशन है सिंपल। मेरे पास एक सर्वर होगा, एक क्लाइंट होगा, और दोनों आपस में चैट करेंगे। ठीक है, तो ये एक सर्वर है। यहाँ पर ये वाली जो क्लास है वो एक सर्वर है, और ये वाली जो क्लास है वो एक क्लाइंट है। ठीक है, ये और तो यहाँ पर सबसे पहले सर्वर को रन करके दिखाता हूँ। शिफ्ट F6 मैंने दबाया इसको रन करने के लिए। एंड यहाँ पे मेरे पास फ्रेम बन के तैयार है। ठीक है, हाँ ठीक है। तो इसको मैंने थोड़ा सा व्हाट्सएप जैसा लुक देने की कोशिश की है। फिनिशिंग उतनी अच्छी नहीं है, मेरे को पता है, क्योंकि वो एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन है। ठीक है, और यहाँ पर एक डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, तो थोड़ा सा मिसमैच है। लेकिन मैंने काफी हद तक इसको सिमिलर बनाने की कोशिश किया, आप यहाँ पर देख भी रहे होंगे। ठीक है, तो ये एक व्हाट्सएप जैसा लुक का एक फ्रेम है। ठीक है, यहाँ पर हम कुछ भी लिख के टाइप करने के बाद सेंड करेंगे तो वहां पे जाएगा। कहाँ पे जाएगा? क्लाइंट के पास जाएगा। ठीक है, तो एक सर्वर था, क्लाइंट को चालू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरफ मेरे पास गायतोंडे है, एंड दूसरी तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो मेरे बंटी है। ठीक है, तो बंटी और गायतोंडे के बीच की आप कन्वर्सेशन यहाँ पे देख भी सकते हो। तो यहाँ पे चैटिंग में एक तरफ बंटी है और दूसरी तरफ गायतोंडे है। ठीक है, सपोज मैंने यहाँ पे लिखा गायतोंडे भाऊ। ठीक है, एक सेकेंड, गायतोंडे भाऊ या तो ये सेंड सेंड हुआ। एंड अगर आप देखे हो व्हाट्सएप में, अगर आपने एक चीज नोटिस की हो, तो जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो मैसेज सारे राइट में आते हैं, एंड रिसीव्ड मैसेज जो होते हैं वो आते हैं लेफ्ट में। तो मैंने यहां से मैसेज सेंड किया, जो मेरे पास वहां पर रिफ्लेक्ट हुआ है। ठीक है, तो या तो गायतोंडे ने रिप्लाई किया हाँ बंटी। ठीक है, तो इसके पास ये मैसेज राइट में आया और बंटी के पास ये मैसेज आया लेफ्ट में। ठीक है, तो गायतोंडे भाऊ हाँ बंटी। तो ऐसे आप यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, कहाँ हो भाऊ? चांद पे। चांद पे हमें। ठीक है, तो ये एक ऐसे ही एक चैटिंग एप्लीकेशन है। ठीक है, अभी से 1 to 1 है, अभी से 1 to 1 है। ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस में हम ऐसा भी कर सकते हैं कि अभी अभी यहाँ पर एक चीज है कि ये 1 to 1 है और सिंगल सिस्टम पर है। ठीक है, आप इसको मल्टीपल सिस्टम्स पर भी लेकर जा सकते हैं। अगर मल्टीपल सिस्टम पर आप नहीं लेकर जाना चाहते तो आप इसको अभी के लिए सिंगल सिस्टम पे लेकिन ग्रुप चैट कर सकते हो। ठीक है, अभी मेरे पास यहाँ पे आप देख रहे हैं, मेरे पास यहाँ पे सिर्फ दो फ्रेम है, जिसमें से एक एक सर्वर है और एक क्लाइंट है। ठीक है, क्लाइंट और सर्वर यहाँ पर आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब आप यहाँ पे एक काम कर सकते हैं कि आप एक सर्वर बनाओ, एक सर्वर बना के आप मल्टीपल क्लाइंट्स भी बना सकते हो। ठीक है, तो जितने भी हमारे क्लाइंट होंगे, सपोज एक क्लाइंट को दूसरे क्लाइंट को मैसेज भेजना है, तो वो मैसेज जो है वो सर्वर के थ्रू जाएगा, जैसा कि हमारा ग्रुप चैट में होता है। तो आप यहाँ पर ये भी कर सकते हो। इस प्रोजेक्ट को अभी एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अभी वैसे मेरी कोई प्लानिंग नहीं है इसको एक्सपेंड करने की। ठीक है, लेकिन हाँ, आने वाले दिनों में इसको जरूर एक्सपेंड करेंगे। ठीक है, अभी तो ये सिर्फ सिंगल एप्लीकेशन है, 1 to 1 कम्युनिकेशन हो रहा है इसमें। ठीक है, इसको ग्रुप चैट भी बनाएंगे। ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पर प्रोजेक्ट है। ठीक है, चैटिंग एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर कुछ भी मैसेज भेज सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पर हेलो भेजा। ठीक है, तो बंदे के पास वहाँ पे हेलो जाएगा, वो रिप्लाई भी कर सकता है हाय। ठीक है, तो ये टिपिकल एक चैटिंग एप्लीकेशन है, आप यहाँ पर बात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखेंगे कैसे होगा। फ्रेम जो मैंने बनाए हैं, ठीक है, ये जो फ्रेम बने हुए ये बने हैं स्विंग की हेल्प से। स्विंग एक कॉन्सेप्ट है जावा कोर का, और जो कम्युनिकेशन जो हो रही है उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज किया सॉकेट प्रोग्रामिंग का। सॉकेट प्रोग्रामिंग एक कॉन्सेप्ट है जावा नेटवर्किंग का। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ दो ही क्लासेस हैं। ठीक है, तो फटाफट हो जाएगा। आप यहाँ पर ये वाला बटन है, ठीक है, इस बटन से आप इस फ्रेम को बंद भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने अभी वाला फ्रेम किया, ये वाला करने जा चाह रहा हूँ। तो मैं जैसे ही इस पे क्लिक करूंगा तो ये जो फ्रेम है क्लोज हो जाएगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया एंड फ्रेम क्लोज हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, अब ये दो क्लासेस बनाएंगे। ठीक है, तो या अब इस प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट में जावा इंस्टॉल होनी चाहिए। जावा से मेरा मतलब जेडीके का है। ठीक है, जेडीके इंस्टॉल होना चाहिए, उसके एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पाथ और वो सब सेट होना चाहिए।
दूसरी चीज, आपके पास नेटबीन्स होना चाहिए, ठीक है। नेटबीन्स हो, एक्लिप्स हो, इंटेलाइजे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तीनों सेम ही है, ठीक है। और ड्रैग एंड ड्रॉप हम यहाँ पे करेंगे नहीं, लाइन बाय लाइन कोड लिखेंगे, ठीक है। ड्रैग एंड ड्रॉप का तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है। मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ ड्रैग एंड ड्रॉप के। ड्रैग एंड ड्रॉप आपको सिर्फ अपाहिज बनाएगा और कुछ नहीं करेगा, ठीक है। आप इंटरव्यू के सामने लेके जाओगे, ठीक है। आप इंटरव्यू के सामने प्रोजेक्ट को लेकर जाओगे, इंटरव्यू आपसे एक ही सवाल पूछेगा कि आपने कैसे किया, ठीक है। कोड में मेरे को लिख के बता दो एंड आप गोल, ठीक है, वहीं से इंटरव्यू से बाहर, ठीक है। तो ड्रैग एंड ड्रॉप का तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने का तो सोचना ही मत, ठीक है। मैं पहले भी ये चीजें बहुत बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। क्योंकि कोड बाय कोड ये बनाएंगे, तो यहाँ पर इसको एक सेकंड के लिए क्लोज कर देते हैं, या ठीक है। तो अगर जब आप नेटबीन्स खोलेंगे तो आपका स्क्रीन कुछ ऐसी दिख रही होगी, ठीक है। मेरा डार्क फ्रेम है, मेरे पास यहाँ पर डार्क थीम है, तो मेरी ऐसी लग रही है। आपकी शायद वाइट थीम होगी, तो आप उसको चेंज भी कर सकते हैं, यहाँ पर टूल्स में जाके और ऑप्शंस में जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं, डार्क थीम लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर फॉन्ट एंड कलर्स में, ठीक है, ये फॉन्ट एंड कलर्स में आप यहाँ पे जितने भी बैकग्राउंड है वो आप सेट कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी यहाँ से भी आप दे सकते हैं, यहाँ से ये देखो, ये सब कुछ आप दे सकते हो यहाँ पे, ठीक है। हाईलाइटिंग है और बाकी सब कुछ, किसका क्या कलर होना चाहिए, कीवर्ड्स का क्या कलर होना चाहिए, और वो सब यहाँ पर है, ठीक है। तो या सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट बनाना है। प्रोजेक्ट में आपको फाइल में जाना है, न्यू प्रोजेक्ट में जाना है। न्यू प्रोजेक्ट में आपको दो ऑप्शंस मिलेंगे, जावा और जावा एप्लीकेशन, ठीक है। अब यहाँ पे बहुत बंदों को ये दो ऑप्शंस नहीं मिलते, उनको यहाँ पे जावा और जावा एप्लीकेशन नहीं मिलता, उनको कुछ और ही मिल रहा होता है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर यहाँ पे आपके पास जावा और जावा एप्लीकेशन नहीं आए हुए, तो आपने नेटबीन्स का गलत वर्जन डाउनलोड किया है, ठीक है। आपने डाउनलोड किया है उसका एंटरप्राइज वर्जन, जो कि है नेटबीन्स ईई, ठीक है। आपको डाउनलोड करना है नेटबीन्स एसई, ठीक है। ईई जो होता है वो वेब डेवलपमेंट के लिए होता है, उसका यहाँ पे कोई यूज नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे एससी डाउनलोड करना है। जब आप नेटबीन्स एससी डाउनलोड करेंगे तो आपके पास यहाँ पर ये दोनों ऑप्शंस आएंगे, जावा और जावा एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जावा और जावा एप्लीकेशन बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड होंगे, आपको कोई कुछ छेड़ना नहीं है, आपको नेक्स्ट पे जाना है। नेक्स्ट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम देना है, जो कि होगी सपोज चैटिंग एप्लीकेशन, ठीक है, चैटिंग एप्लीकेशन। और यहाँ पे क्रिएट मेन क्लास और फिनिश मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो आपको जो प्रोजेक्ट है वो बन रहा है एंड यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट बनके तैयार है, बिल्कुल, ठीक है। तो चैटिंग एप्लीकेशन के नाम से मेरा यहाँ पे प्रोजेक्ट बना है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास एक और पैकेज है जो कि है चैटिंग डॉट एप्लीकेशन, और इसके अंदर इसने मेरे को एक मेन क्लास बना कर दी है, ठीक है। इसका यूज नहीं कर रहा मैं, ठीक है, तो इसको डिलीट मार रहा हूँ। आप करना चाहते हैं इस क्लास का यूज तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और फिर मेरे पास यहाँ पर इसी पैकेज के अंदर मेरे को यहाँ पे एक और क्लास बनानी है, तो मैं यहाँ पर क्लास बना रहा हूँ सर्वर के नाम से। तो सबसे पहले सर्वर बनाएंगे, ठीक है। सर्वर मैंने यहाँ पर बनाया, और जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसको हटाते हैं, एक सेकेंड लगेगा बस। अब सबसे पहले मेरे को एक फ्रेम बनाना है, ठीक है। तो फ्रेम बनाने के लिए सबसे पहले एक कंस्ट्रक्टर बनाएंगे। कंस्ट्रक्टर सेम नेम एज दैट ऑफ द क्लास नेम, ठीक है। फ्रेम की जितनी भी कोडिंग होगी वो हमारी कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टर के अंदर मेरी सारी फ्रेम की कोडिंग होगी, और यहाँ पे मैंने लिखा सेट साइज। सेट साइज से आप क्या कर सकते हो कि उसकी फ्रेम आपको कितनी लेंथ का चाहिए, आप वो बता सकते हो। सपोज मैंने लिखा यहाँ पे 500 इंटू 600, ऐसे ही दे रहा हूँ, मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं है कहाँ पे आएगा, ठीक है। और फिर सेट साइज में एरर आ रहा है, क्योंकि सेट साइज जो फंक्शन होता है वो होता है जेफ्रेम क्लास के अंदर। तो मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया जेफ्रेम क्लास को, ठीक है। जेफ्रेम क्लास को मैंने यहाँ पे एक्सटेंड किया। अब जेफ्रेम जो होता है वो स्विंग पैकेज के अंदर होती है, एक पैकेज होता है मेरे पास यहाँ पे स्विंग के नाम से, ठीक है। उस स्विंग पैकेज के अंदर मेरे पास यहाँ पे जेफ्रेम क्लास होती है, ठीक है। तो स्विंग पैकेज के अंदर जेफ्रेम क्लास होती है, जिसको मैंने एक्सटेंड किया। अब इस जेफ्रेम क्लास के अंदर मेरे पास यहाँ पे एक मेथड होता है सेट साइज के नाम से। सेट साइज क्या करेगा, ये फ्रेम की साइज को सेट कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे जितने भी हमारे फ्रेम्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट सेट विजिबल फॉल्स होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे सेट विजिबल ट्रू करना पड़ेगा। सेट विजिबल फॉल्स का यहाँ पे मतलब है कि वो आपको दिखाई नहीं देंगे, वहां पे होंगे लेकिन आपको दिखेंगे नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट सेट विजिबल फॉल्स होते हैं, ठीक है। तो या बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पे मेन मेथड बनाते हैं, पब्लिक, एक सेकेंड देना बस मेरे को, स्टैटिक वॉइड मेन, और मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग आरजीएस, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। और यहाँ पे स्ट्रिंग आरजीएस मैंने यहाँ पे लिखा, एक सेकेंड, या
और यहाँ पे मैंने लिखा न्यू सर्वर और डॉट सेट विजिबल। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था कि मेरी जितनी भी फ्रेम की कोडिंग होगी वो एक कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी। वो मैंने आपको इसलिए बोला था क्योंकि मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं क्लास को रन करूँ सीधा मेरा फ्रेम खुल के आना चाहिए, ठीक है। अब क्लास को मैं रन करूंगा तो मतलब मेरे को क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट बनाते ही क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, ठीक है। इसलिए फ्रेम की जितनी भी कोडिंग होगी वो कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी, क्योंकि क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही कंस्ट्रक्टर कॉल होगा एंड कंस्ट्रक्टर के अंदर जो कुछ भी होगा वो चलेगा फिर, ठीक है। तो आपको यहाँ पे चला के दिखाता हूँ जो हमारा फ्रेम बन के तैयार होगा। तो ये हमारे यहाँ पे फ्रेम बिल्कुल बन के तैयार तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। ये मेरे को छोटा लग रहा है, ठीक है। तो इसके साइज को थोड़ा सा बढ़ाते हैं, इसको रखते हैं 450 और इसको रखते हैं 700, ठीक है। चलाते हैं, या अब बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसकी विड्थ थोड़ी ज्यादा थी और लेंथ भी थोड़ी, या अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब आप देख रहे हैं तो वो हर बार वहां पे खुल रहा है। जब जितनी बार भी मैं खुल रहा हूँ तो ये यहाँ पर खुल रहा है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। मैं अगर आपको दोबारा खोल कर दिखाऊँ इसको तो ये फिर वहीं वहीं पे खुल रहा है। तो या ये यहाँ पर इसकी सेट लोकेशन है, ठीक है। ये बाय डिफॉल्ट लोकेशन होती है किसी भी फ्रेम की, जो कि होती है 0 0 यहाँ पर मतलब ये जो लेफ्ट टॉप आपको दिख रहा है यहाँ पर ये ओरिजिन होता है, ठीक है। फ्रेम की वो डिफॉल्ट लोकेशन होती है। आप यहाँ से नीचे आओगे तो ये वाई एक्सिस है, और आप अगर राइट में आओगे तो ये उसकी एक्स एक्सिस है। तो आप यहाँ पर उसकी लोकेशन भी डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा सेट लोकेशन, और सेट लोकेशन मैंने यहाँ पर दिया सपोज 400 एंड 200, ठीक है। तो मतलब ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है एंड ये वाई कोऑर्डिनेट होता है। एक्स एक्सिस से मैं बोल रहा हूँ कि 400 होना चाहिए एंड वाई एक्सिस से मैं बोल रहा हूँ 200 होना चाहिए, ठीक है। तो चलाया मैंने इसको। आप यहाँ पर देखेंगे कि एक्स एक्सिस से 400 है और वाई एक्सिस से 200, ठीक है। क्योंकि ये जितना डिस्टेंस है इससे दुगुना डिस्टेंस यहाँ पर। तो आई होप थोड़ी सी बात क्लियर हुई होगी, ठीक है। उसके बाद अगर आप यहाँ पर देखोगे फ्रेम में, ठीक है, फ्रेम में मेरे पास यहाँ पर ऊपर कुछ व्हाट्सएप जैसा लुक था। मेरे पास यहाँ पर एक बैक बटन था, ठीक है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पर एक डीपी लगी हुई थी। फिर मेरे पास यहाँ पर नाम था बंटी अकाउंटे। फिर मेरे पास नीचे लिखा हुआ था एक्टिव नाउ। और मेरे पास यहाँ पर 3 आइकन्स थे, जो कि था वीडियो का आइकन, कॉलिंग का आइकन एंड एक राउंड बटन्स होते हैं 3, ठीक है। राउंड आइकन्स होते हैं जो भी कहते हैं उनको, वो थे, ठीक है। तो सबसे पहले वो बनाते हैं। अब वो बनाने के लिए आप देख रहे थे अगर कि जो ऊपर वाला जो हेडर था वो मेरा नीचे से काफी डिफरेंट था, ठीक है। नीचे वाइट कलर था पूरा और ऊपर वो कुछ व्हाट्सएप जैसा एक कलर था व्हाट्सएप के हेडर का जो कलर होता है बिल्कुल सिमिलर वो नहीं था, लेकिन मैंने मैच कराने की काफी कोशिश की थी उसको बिल्कुल मैच हो जाए डिट्टो, लेकिन मेरे को वो कलर कहीं पे मिला नहीं था, ठीक है। तो मेरे को मैचिंग कलर जो मिला मैंने वो ही डाल दिया फिर ठीक है। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि वो जो था वो एक पैनल था, ठीक है। जितनी भी एक चीज और है यहाँ पे, जितनी भी हमारी डेटा डेकोरेशन होंगी वो सब ग्लोबल होंगी, ठीक है। ग्लोबल इसलिए होंगी क्योंकि अगर ये सभी डेक्लेरेशंस में सपोज यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। सपोज मैंने पैनल बनाया है यहाँ पर P2 के नाम से, मैंने यहाँ पर पैनल बनाया, तो ये P2 है यहाँ पर, ये एक लोकल वेरिएबल है, ठीक है। P2 यहाँ पर सिर्फ एक लोकल वेरिएबल है, इसका कंस्ट्रक्टर के बाहर कोई स्कोप ही नहीं है। तो मैं उन सभी वेरिएबल्स को ग्लोबली डिक्लेयर करूंगा जिनको मेरे को कंस्ट्रक्टर के बाहर यूज करना है। अभी आगे जाकर आपको ये जो स्टेट है ये थोड़ी और क्लियर होगी, ठीक है। अभी काफी स्टार्टिंग स्टेज में है। तो जितने भी वेरिएबल्स होंगे जिनको मैं कंस्ट्रक्टर के बाहर यूज करना है, ठीक है, उनको मैं डिक्लेयर करूंगा ग्लोबली, ठीक है। हाँ ठीक है। पैनल क्या होता है इस पे अभी आएंगे बाद में। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इमेज लगाते हैं, ठीक है। इमेज आइकन i1 इज इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और यहाँ पे मैंने लिखा क्लास पाथ क्लास लोडर, यहाँ पे मैंने लिखा क्लास लोडर डॉट गेट सिस्टम रिसोर्स। मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ कि अपने डिस्क में से इमेज उठा रहा हूँ, ठीक है। तो वही इमेज उठाने के लिए मैंने यहाँ पर इमेज आइकन क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने क्लास लोडर, मेरे पास यहाँ पर एक मेथड होता है। क्लास लोडर मेरे पास यहाँ पे एक क्लास होती है, इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक मेथड होता है, स्टैटिक मेथड है, जो कि होता है गेट सिस्टम रिसोर्स। और इसके अंदर जो भी हम यहाँ पे एड्रेस देंगे वो वहां से उठा सकते हैं हम उससे इमेज को, ठीक है। अब यहाँ पे इमेजेस हमें डालनी है, तो इमेजेस मैं आपको बता देता हूँ कहाँ से मिलेंगे आपको। इमेजेस के लिए आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां से आपको ये पूरा आइकन्स का फोल्डर में मिल जाएगा और यहाँ से आपको ये सभी इमेजेस मिल जाएंगे, ठीक है। अब इन इमेजेस को मैंने कॉपी किया, आपको दिखाता हूँ। ये सभी इमेजेस आपको
पेस्ट कहाँ करनी है आपको, वहां जाना है जहां पर आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। जैसे मेरा प्रोजेक्ट यहाँ पर बना है इस वाले फोल्डर के अंदर, चैटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। तो आपको इसमें जाना है, सोर्स में जाना है, चैटिंग में जाना है, एप्लीकेशन में जाना है, और वहां पर जाना है जहां पर आपकी क्लास है, ठीक है। अभी हमने वहां पर, आपने देखा हो मेरे पास, मैंने यहाँ पर सिर्फ अभी एक ही क्लास बनाई सर्वर डॉट जावा के नाम से, तो मेरे पास यहाँ पर अभी सिर्फ एक ही क्लास आई है जो कि है सर्वर डॉट जावा। आपको यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है जो कि होगा आइकन्स के नाम से, ठीक है। आइकन्स के नाम से यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे आपने इन सभी आइकन्स को पेस्ट कर दिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ कि हाँ ये आइकन्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। एंड एक चीज आप नोटिस करेंगे कि जैसे ही आपने वहां पे आप ये आइकन्स फोल्डर बनाओगे, आप यहाँ पे ये वाला जो पैकेज है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा चैटिंग डॉट एप्लीकेशन डॉट आइकन्स के नाम से, और इसके अंदर मेरे पास यहाँ पे सभी आइकन्स भी आ जाएंगे, ठीक है। अगर गायतोंडे की मैं आपको फोटो दिखाऊं तो आपको वो भी दिख जाएगी सुट्टा मारते हुए ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे ये वाली इमेज उठानी है। अब ये इमेज आपने देख, अब हम यहाँ पर सोर्स पैकेज के अंदर तो हम ऑलरेडी हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि सोर्स पैकेज के अंदर हम ऑलरेडी हैं। अब मेरे को यहाँ पे जेवीएम को ये बताना है कि मेरे पास यहाँ पे इमेज कहाँ पे पड़ी है। जैसे हम ये बताते हैं कि हमारी क्लास कहाँ पे है, ठीक है। जैसे क्लास बताने के लिए हमने यहाँ पर लिखा हुआ है पैकेज। पैकेज मतलब चैटिंग, मेरे पास चैटिंग है और उसके अंदर मेरे पास एक एप्लीकेशन है, ठीक है। मेरे पास यहाँ पर एक चैटिंग फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास एप्लीकेशन फोल्डर है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो मेरे पास यहाँ पर, आप यहीं पे देख लो, ठीक है। एक चैटिंग फोल्डर है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन फोल्डर है। बैक करके दिखाता हूँ, ये सोर्स में गए, ठीक है। हम अभी सोर्स में हैं, ठीक है। सोर्स में तो हम अभी हैं, और सोर्स के अंदर एक चैटिंग फोल्डर है, उसके अंदर एक एप्लीकेशन फोल्डर है। तो मेरे को यहाँ पे वही मेंशन करना पड़ेगा कि मेरे पास यहाँ पे एक चैटिंग फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक एप्लीकेशन फोल्डर है, उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एक फाइल पड़ी है जो कि सर्वर डॉट जावा के नाम से। अब ऐसे ही मेरे को यहाँ पे इमेज मेंशन करनी पड़ेगी कि चैटिंग एक फोल्डर है, उसके अंदर एप्लीकेशन से एक फोल्डर है, उसके अंदर आइकन से एक फोल्डर है, और उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे इमेज पड़ी है। तो मेरे को यहाँ पे वही मेंशन करना है कि मेरे पास यहाँ पे एक चैटिंग फोल्डर है, चैटिंग के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक एप्लीकेशन फोल्डर है, ठीक है। और एप्लीकेशन के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक आइकन्स फोल्डर है, ठीक है। और अब जो हमें यहाँ पे इमेज उठानी है वो है 3.png, ठीक है। 3.png इमेज है। ये एरो वाला जो आ रहा था ना, ये वाली इमेज है, ठीक है या ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप किसी भी इमेज को डायरेक्टली सीधा फ्रेम पे नहीं बेस कर सकते, ठीक है। आपको उसको एक लेबल में डालना पड़ता है पहले, सबसे पहले। तो ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लेबल बनाया इक्वल्स टू न्यू, और यहाँ पे मैंने लिखा जे लेबल, ठीक है। इसको दिया L1, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने दिया L1। अब यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, ठीक है। ये क्या पंगा है, L1 दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने डाला I1, सॉरी ठीक है। या तो मैंने यहाँ पर जे लेबल के अंदर मैंने यहाँ पर I1 इमेज को डाल दिया। अब यहाँ पर एक पंगा है। पंगा ये है कि हमारे पास यहाँ पर काफी तरह के लेआउट्स होते हैं, ठीक है। हमें अपने कंपोनेंट्स मतलब ये जितने मेरे पास यहाँ पे लेबल्स हैं, इमेजेस हैं, आइकन्स हैं, इनको हम फ्रेम पर कैसे प्लेस कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे काफी सारे लेआउट्स होते हैं हमारे पास यहाँ पे स्विंग में। तो हमारे पास यहाँ पे काफी तरह के लेआउट्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे बॉर्डर लेआउट होता है, फ्लो लेआउट होता है, ग्रिड लेआउट होता है, ग्रिड बैक लेआउट होता है, ठीक है। एंड काफी तरह के लेआउट्स होते हैं। उसमें हमारे पास बाय डिफॉल्ट जो लेआउट होता है वो होता है बॉर्डर लेआउट। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी लेआउट मेंशन नहीं कर रहे तो बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे बॉर्डर लेआउट होगा, ठीक है। लेकिन मेरे को यहाँ पे लेआउट मेंशन करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर दिया सेट लेआउट, नल किया मैंने यहाँ पर इसको, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे को स्विंग का कोई भी अपना उसका लेआउट यूज नहीं करना, मैं अपना ही लेआउट बनाना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सेट लेआउट नल किया, और अपना खुद का लेआउट बनाने के लिए एक मेथड होता है सेट बाउंड्स, ठीक है। सेट बाउंड्स का मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब सेट बाउंड जो होता है वो 4 आर्ग्यूमेंट्स लेता है। पहले 2 आर्ग्यूमेंट्स में हमारे पास लोकेशन होती है, ठीक है, कि उसको किस लोकेशन पे जाना है। लोकेशन में मेरे पास एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होते हैं, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे सेट साइज में दिए थे, ठीक है। और फिर लास्ट के 2 कोऑर्डिनेट्स में जो हमारा एलिमेंट होता है, ठीक है, जो हमारा कंपोनेंट होता है, एलिमेंट होता है, उसकी लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। अभी दिखाता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे मेरे को सबसे टॉप पर चाहिए लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से तो वो बिल्कुल लगभग 5 की दूरी पर रखते हैं, और ऊपर से भी लगभग उसको 5 की दूरी पर रखते हैं, ठीक है। तो 5 मैंने उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से उसकी लेंथ और ब्रेथ दी, ठीक है। अब यहाँ पर इमेज का साइज आपको कितना देना है वो सपोज मैंने यहाँ पर दिया 10, ठीक है। अभी मेरे को इमेज का साइज शायद चेंज करना पड़ेगा क्योंकि परफेक्ट नहीं आएगा। और फिर यहाँ पर ऐड फंक्शन का हम यूज करते हैं, ये बहुत जरूरी है। ऐड फंक्शन का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ता है, ठीक है।
किसी भी एलिमेंट को फ्रेम पे ऐड करने के लिए। जब तक आप ऐड फंक्शन का यूज नहीं करेंगे वो एलिमेंट फ्रेम पे जाएगा ही नहीं। तो अब चला के देखते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको रन किया एंड आप यहाँ पर देखेंगे कि ये एक छोटी सी इमेज है, ठीक है, बिल्कुल छोटी सी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा सही करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को सबसे पहले इसको इसके साइज को चेंज करना पड़ेगा। साइज चेंज करने के लिए मैंने यहाँ पर एक इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया i2 के नाम से, इज इक्वल्स टू i1 डॉट गेट इमेज किया, क्योंकि जो हमारी इमेज है वो i1 में पड़ी हुई है, ठीक है। और मेरे पास यहाँ पर एक मेथड होता है गेट स्केल इंस्टेंस, ठीक है, ये वाला मेथड। इसमें हम किसी भी उसकी जो हमारा जो ये होता है आइकन्स होते हैं, ठीक है, इमेजेस होती हैं, इसको चेंज कर सकते हैं। किसको? लेंथ और ब्रेथ को, ठीक है। तो इमेज डॉट मैंने यहाँ पर लिखा स्केल अंडरस्कोर डिफॉल्ट, ठीक है, क्योंकि वहां पर जो इमेज है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही। अब यहाँ पर इमेज जो हमारे पास ये क्लास होती है ये हमारी होती है AWT पैकेज के अंदर, तो मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा AWT पैकेज को, AWT डॉट स्टफ, ठीक है, परफेक्ट गैर या। अब यहाँ पर एक दिक्कत है कि मैं यहाँ पर डायरेक्टली, अब प्रॉब्लम यही है कि इमेज आइकन्स को हम डायरेक्टली फ्रेम पे नहीं पेस्ट कर सकते, ठीक है, उसको हमें लेबल पे डालना, लेबल के अंदर डालना पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पे एक और प्रॉब्लम है, ठीक है, प्रॉब्लम यह है कि अब जो हमारी जो इमेज है वो i2 के अंदर है, ठीक है, क्योंकि डायमेंशंस मैंने इमेज की चेंज कर दी हैं और डायमेंशन चेंज करने के बाद जो मेरी इमेज है वो i2 के अंदर है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अब यहाँ पे जे लेबल के अंदर डायरेक्टली i2 नहीं जाएगा, इसने दे दिया एरर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को इसको वापस इमेज आइकन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। इमेज आइकन i3 के नाम से सपोज और इक्वल्स टू न्यू इमेज आइकन, और इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला i2 जो कि मेरा इमेज क्लास का ऑब्जेक्ट है, और अब मैं यहाँ पे मैंने पास किया जे लेबल के अंदर i3, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब मेरे को थोड़ा सा इसको चेंज करना है, ठीक है। तो ऊपर जो मेरा साइज है इमेज का वो 30-30 है, तो मैं यहाँ पर मैंने 30-30 दिया इसको एंड या चलाते हैं तो बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास यहाँ पर व्हाइट कलर में कुछ इमेज है, ठीक है। शायद थोड़ी सी आपको विजिबल ना हो ठीक है, एक सेकेंड दिखाता हूँ, मैं दिखा के रहूंगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर किया गेट कंटेंट फ्रेम, ठीक है, फ्रेम के कलर को चेंज करता हूँ फिर दिखेगा। गेट कंटेंट फ्रेम डॉट, ये टेम्परेरी कर रहा हूँ मैं आपको दिखाने के लिए कि हाँ वहां पर इमेज आई है, ठीक है। ये देखो दिखाता हूँ, तो मैंने येलो कर दिया। आप यहाँ पर देखोगे कि ये इमेज है, ठीक है। लेफ्ट टॉप में आपको यहाँ पे इमेज दिख रही है ना बैक कलर में, या तो हमारी यहाँ पर ये इमेज है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्शन है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बस थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मेरे को यहाँ पे। इसको एक सेकंड 17 करते हैं। अब ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे एक दिक्कत है, प्रॉब्लम ये है कि जैसे आपने यहाँ पर देखा कि मैंने यहाँ पे फ्रेम के कलर को चेंज किया, तो यहाँ पे पूरे फ्रेम का कलर चेंज हुआ है, ठीक है। गेट कंटेंट पेन जो होता है वो पूरे फ्रेम को उठाता है, यहाँ पे सेट बैकग्राउंड अगर मैंने यहाँ पे किया तो वो पूरे फ्रेम के कलर को ही चेंज कर देगा, ठीक है। लेकिन जो मेरे को कलर चाहिए शायद ग्रीन टाइप कुछ कलर था, वो मेरे को सिर्फ इतना चाहिए, सिर्फ इतना, ठीक है। तो हेडर चाहिए वो मेरे को, इसलिए मैंने यहाँ पे ऊपर पैनल बनाया था। तो पैनल का यही काम होता है जो काम आपने देखा होगा HTML, अगर CSS आपको आती है तो HTML में हमारे पास वो होता है डिव होता है, ठीक है। डिव टैग क्या करता है? डिवीजन क्रिएट करता है एक वेबसाइट के अंदर, ठीक है। यहाँ पे वही काम पैनल का है, पैनल यहाँ पे डिवीजन ही क्रिएट करता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पैनल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। पैनल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे p1 इक्वल्स टू न्यू जे पैनल के नाम से, और ये न्यू जे पैनल के नाम से मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया इसका, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को इसको सेट लेआउट नल करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ये बॉर्डर लेआउट उठा लेगा और वो सब बिगाड़ देगा, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पर दिया सेट बैकग्राउंड। अब यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दिया था गेट कंटेंट पेन, ठीक है। बैकग्राउंड कलर देने के लिए हमारे पास ये फंक्शन होता है सेट बैकग्राउंड, लेकिन मैंने यहाँ पे यूज किया था गेट कंटेंट पेन क्योंकि मेरे को पूरे फ्रेम का देना था। लेकिन अब मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ P1 का, क्योंकि मेरे को बैकग्राउंड कलर देना है सिर्फ पैनल पे। तो मैंने पैनल का यहाँ पर ऑब्जेक्ट उठाया, उस पर बैकग्राउंड कलर लगाया। बैकग्राउंड कलर लगाने के लिए मेरे को यहाँ पे न्यू कलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। एंड ये चीज मेरे को गूगल करनी पड़ी थी कि कि व्हाट्सएप का जो वो हेडर होता है ग्रीन टाइप कुछ कलर है, वो एग्जैक्टली कलर है क्या। और जो सबसे मैचिंग कलर मेरे को वो मिला था वो था ये 94 एंड 84, या अगर मेरे याद है बिल्कुल सही है तो यही था। एक बार चला के देख लेते हैं, वैसे मेरे को पता, अरे यार अभी आएगा नहीं, ठीक है, एक सेकंड दो बस मेरे को।
ठीक है। उसके बाद फिर P1 डॉट सेट बाउंड्स किया मैंने यहाँ पर, सेट बाउंड्स किया मैंने यहाँ पे 0 0, क्योंकि मेरे को बिल्कुल टॉप पे चाहिए वो। और फ्रेम की मेरी वो कितनी है, फ्रेम का साइज है मेरा, फ्रेम की विड्थ है मेरी 450, तो इसको देते हैं 450 एंड कितना दे 70 देते हैं। आई होप परफेक्ट आना चाहिए। इसको भी मेरे को ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे P1 पे। चलाते हैं, या बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो व्हाट्सएप का जो कलर है वो कुछ ऐसा सही है। ठीक है, बिल्कुल यही नहीं है, बिल्कुल ये कलर नहीं है। ठीक है, लेकिन मेरे को मिलता जुलता सिमिलर कलर बिल्कुल यही मिला था। ठीक है, हाँ, तो ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। आई होप आपको अब तक सब कुछ क्लियर है। ठीक है, अगर कुछ भी क्लियर ना हो ना तो भाई कमेंट मार देना। ठीक है। वैसे आई होप क्लियर है सब कुछ, लेकिन अगर ऑल क्लियर हो रहा है तो कमेंट मार देना। ठीक है, अब यहाँ पे अब यहाँ पे आप एक चीज देखोगे कि जो आइकन है यहाँ से वो जा चुका है। ठीक है, आइकन कहीं नहीं गया, वो पैनल के नीचे हिडन है। ठीक है, क्योंकि आइकन जो मैंने प्लेस किया था वो मैंने प्लेस किया था फ्रेम के ऊपर, एंड अब फ्रेम के ऊपर पैनल आ चुका है जिसने आइकन को छुपा दिया। तो आपको यहाँ पे एक चीज करनी पड़ेगी कि जो ऐड फंक्शन जो कॉल करेगा वो फ्रेम नहीं कॉल करेगा। ठीक है, वो पैनल कॉल करेगा। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा P1 डॉट एड L1। ठीक है, तो P1 क्या है, मेरे पास यहाँ पे पैनल ऑब्जेक्ट है। मैं यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि मेरे को जो L1 जो मेरी इमेज है, ये वाली जो इमेज है L1 जिसमें I3 पड़ा है, I3 में I2 पड़ा है। ठीक है, I2 में मेरी यहाँ पर इमेज पड़ी है। ठीक है, जो मेरी जो इमेज है उसको मैं पैनल के ऊपर ऐड कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये बता रहा हूँ। ठीक है, इसको चलाते हैं, बिल्कुल परफेक्शन के साथ मेरी यहाँ पर इमेज आई है। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं बैक बटन में लगा चुका हूँ, तो बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको बता देता हूँ कि अभी मैं सिर्फ फ्रेम बना रहा हूँ। ठीक है, तो जब फ्रेम बनेगा हमारा तभी तो चैटिंग होगी, अभी तो हमारा फ्रेम ही नहीं बना। तो यहाँ पर सिर्फ मैं अभी फ्रेम बना रहा हूँ। अब फ्रेम अपना बन चुका है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे सेकंड इमेज लगानी है। तो सेकंड इमेज है जो हमारी डीपी है। ठीक है, गायतोंडे भाव की पिक्चर है। तो इसको किया मैंने यहाँ पे कॉपी, इसको किया मैंने यहाँ पे पेस्ट, क्योंकि बिल्कुल सेम ही है यार। ठीक है, तो कोड बार बार लिख के कोई फायदा नहीं है। ऊपर जो चीज मैं समझा चुका हूँ उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। ठीक है, वीडियो लंबी हो जाती है बहुत। तो मैंने यहाँ पर दिया i4, और यहाँ पर भी मैंने दिया i4, और i5 दिया मैंने यहाँ पर, और यहाँ पर दिया मैंने i6। इसके अंदर मैंने यहाँ पर डाला i5। ठीक है, और यहाँ पे मैंने डाला i6। ठीक है, लेवल का नाम मैंने यहाँ पर दिया L2। ठीक है, और P1 के ऊपर मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया L2 को। ठीक है, और जो मेरी यहाँ पर इमेज है वो गायतोंडे के नाम से है। मैंने यहाँ पर लिखा गायतोंडे और डॉट जेपीजी। आप यहाँ पे देख रहे हैं डॉट जेपीजी है, तो यहाँ पे पीएनजी हटा के मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉट जेपीजी। ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन के साथ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इमेज के साइज को मेरे को यहाँ पे चेंज करना है, तो इसको 60-60 रखते हैं। ठीक है, क्योंकि इमेज का साइज कुछ और है और यहाँ पे कुछ और है। यहाँ पर भी दिया मैंने सपोज 60-60। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप एक चीज नोटिस करेंगे कि एक चीज पहले इसको चला के दिखाओगे आप, या चला के दिखाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप देखोगे कि इसमें ब्लैक क्यों आया है। एक सेकेंड, गलत इमेज उठाइए क्या, 3 ये वाली इमेज है क्या, वन वाली कौन सी इमेज, हाँ ये वाली इमेज उठानी है, या गलत इमेज उठा ली। इमेज जो है वो है 1.png। 1.png मेरे को इमेज एडिट करना पड़ा था यार। ठीक है, तो या ये वाली इमेज है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख रहे हो कि मेरे को इस इमेज को इस लेबल के आगे लेकर आना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर मेरा आइकन है बैक आइकन, इसके आगे लेकर आना है मेरे को इस इमेज को। ठीक है, तो इमेज को इसके आगे लेकर आने के लिए सबसे पहले तो मेरे को इमेज को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए आप देखेंगे कि 30 + 5। ठीक है, क्योंकि 5 उसकी एक्स एक्सिस से लेंथ है और 30 उसकी कुल की 30 उसकी खुद की लेंथ है। तो 30 + 5 कितना हो गया 35, तो 35 तक तो यही जाएगा। तो इसको रखते हैं 40 से रखते हैं इसको। ठीक है, 40 से ये आए, और 17 नहीं रखते। ठीक है, क्योंकि 17 से आप देख रहे थे वो काफी नीचे जा रही थी। ठीक है, तो इसको 10 रखते हैं। अब चला के देखते हैं। ठीक है, बाद में एडजस्ट करेंगे। आई एम नो क्लू कहाँ पर आएगा। काफी ठीक आया है, बस इसको थोड़ा सा मेरे को ऊपर करना है। इसको करते हैं आधा आधा करते हैं, 5 करते हैं। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। कोई चक्कर ही नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है। ठीक है, तो या
ये तो बिल्कुल परफेक्ट आई है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं, मेरे को यहाँ पे नाम डालना है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे गायतोंडे भाव का नाम डालना है, ठीक है। तो नाम डालने के लिए मेरे को यहाँ पे एक लेबल बनाना पड़ेगा। लेबल बनाया मैंने सपोज किस नाम से, दो लेबल्स मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, L1 और L2। तो मैंने यहाँ पे बनाया L3 के नाम से, ठीक है। इक्वल्स टू न्यू जे लेबल। जब भी हम कुछ लिखते हैं फ्रेम पर तो वो जे लेबल की हेल्प से लिखा जाता है, ठीक है। तो जो भी आप इसके अंदर पास करेंगे वो डिटेक्टो एज इट इज वहां पे ऊपर उसके फ्रेम के लिखा आएगा। तो मैंने यहाँ पर गायतोंडे पास किया, ठीक है। और फिर L3 डॉट सेट बाउंड्स किया मैंने यहाँ पर, ठीक है। सेट बाउंड्स वही 4 आर्ग्यूमेंट्स लेगा। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 60 प्लस 40 100 तक तो यही जा रहा है, ठीक है। तो इसको 110 रखते हैं और इसको 5 ही रखते हैं, ठीक है। वहीं से शुरुआत कराते हैं, 5 नहीं 15 रखते हैं, ठीक है। और इसको कितना दें, इसको 100 देते हैं, 120 या। और ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे L3 को। अभी मेरे को इसको साइज, इसका साइज चेंज करना पड़ेगा शायद। अब हाँ, इसमें एक चीज और है, भूल गया। ये क्या लेबल नहीं आया। हाँ, इसको पैनल के ऊपर ऐड नहीं किया क्या मैंने, एक सेकेंड। हाँ, पैनल के ऊपर ऐड नहीं किया। इसको यहाँ पे P1 डॉट करना है, P1 डॉट ऐड करना है, तभी वो पैनल के ऊपर आएगा। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। या गायतोंडे लिखा तो आया, लेकिन अब मेरे को इसको फोंट चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले इसको फोंट चेंज करना है, इसको थोड़ा बड़ा करना है। तो वो सब होता है हमारा यहाँ पर L3 डॉट सेट फोंट। हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसके अंदर मेरे को न्यू फोंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। फोंट क्लास मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाया, इसके अंदर मैंने यहाँ पे पास किया सेंस सेरिफ, ठीक है। और सेंस सेरिफ के बाद मैंने यहाँ पे पास किया फोंट डॉट प्लेन, ठीक है। या फोंट डॉट बोल्ड रखें, चलो देख लेंगे कैसे कैसे भी रखना है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने पास किया 18, ठीक है। या चलाते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है, काफी ठीक है। बस इसको थोड़ा सा इसका कलर चेंज करना है, ठीक है। कलर चेंज करने के लिए L3 डॉट सेट फोरग्राउंड। अब आपको अगर कोई भी आपका ये है जो आपने लिखा हुआ है उसका आपको कलर चेंज करना है, तो आपका यहाँ पर फोरग्राउंड मेथड का आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर L3 डॉट सेट फोरग्राउंड किया, उसको कलर डॉट वाइट किया, तो गायतोंडे यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली लिखा हुआ है, ठीक है। इसको थोड़ा नीचे करेंगे यार। हाँ, ये ठीक लग रहा है। आई थिंक थोड़ा नीचे करना पड़ेगा। मैं सिर्फ चला के देख रहा हूँ, ठीक है, कि सही लग रहा है नहीं। हाँ, अब ठीक है, वो थोड़ा ज्यादा ऊपर था, ठीक है। अब बिल्कुल परफेक्ट है गायतोंडे यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास एक लेबल और है। एक लेबल और है जिसमें लिखा हुआ होगा एक्टिव नाउ के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर गायतोंडे को मैंने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया एक्टिव एंड नाउ से, ठीक है। और यहाँ पे लेबल सपोज मैंने इसका नाम दिया L4, ठीक है। L4 दिया, इसको भी L4 दिया, इसको भी L4 दिया, एंड यहाँ पर मैंने इसको भी L4 दिया। अब उसका जो साइज था इसके साइज से बहुत छोटा था, तो मैंने इसको यहाँ पर 14 दिया, ठीक है। अब 14 दिया। अब यहाँ पे 110 इन और नहीं कितना, 15 प्लस 20 35, 20 थोड़ा ज्यादा हो गया। इसको कितना रखें, इसको यहाँ पर 18 रखते हैं। 20 नहीं भाई, 20 ज्यादा हो जाएगा। तो 28 और 33 तक तो यही जाएगा। 33 इसको 35 रखते हैं। आई हैव नो क्लू कहाँ पे आएगा, मैं बस चेक कर रहा हूँ। काफी सही आया ये तो, ये काफी सही आया। थोड़ा सा नीचे करते हैं, या ठीक है। इसको बोल्ड करें क्या, बोल्ड करके देखते हैं। हाँ, अब ठीक है, ठीक है। ये थोड़ा बोल्ड हुआ है ना, नहीं तो एक्टिव ना और गायतोंडे बिल्कुल सेम सेम लग रहा था। पता तो चले कि वो नाम है और वो उसका एक्टिव स्टेटस है, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं मेरे पास यहाँ पे 3 आइकन्स हैं। आइकन्स नहीं है, वो इमेजेस हैं बल्कि, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे इसको मेरे को यहाँ पे 3 कॉपी किया मैंने यहाँ पे इसको, ठीक है। और इसको यहाँ पे मैंने 1 2 एंड 3 बार यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो I4 है यहाँ पर, ठीक है। कहाँ तक आ चुके हैं, I6 तक आ चुके हैं ना। इसको मैंने यहाँ पर नाम दिया I7। आई होप समझ आ रहा होगा, ठीक है। मैं थोड़ा फास्ट लेके चल रहा हूँ, ठीक है, लेकिन आई होप समझ आ रहा होगा सब, ठीक है। क्योंकि अगर आप देख रहे हो ना कि कैसे कैसे हो रहा है, तो ये चीज़ें थोड़ा ऐसे जल्दी समझ आ आती हैं, ठीक है। पिछली वीडियोस में, क्योंकि मैं पिछली वीडियोस में क्या 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 करता था कि कोड मेरे पास लिखा हुआ होता था सारा, और मैं उसको सिर्फ समझा देता था, ठीक है। समझ उससे भी आता है, लेकिन उससे क्लियरिटी नहीं बन पाती। इसको यहाँ पर दिया I11 और यहाँ पे I12 आ गया, यहाँ पे I13 आ गया,
I12 आ गया और यहाँ पे आ गया I13। आई होप सब सही है। नहीं 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 नहीं, ये क्या हो रहा है? I11। हाँ, लेबल का नाम यहाँ पे L3 L4 और L5 रखते हैं। L10 नहीं, L10 ज़्यादा हो जाएगा। आई होप सब सही चल रहा है। कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए बस। ठीक है, L5 आ गया, यहाँ पे L6 रखते हैं इसको नाम। L6 दिया इसको और यहाँ पे इसको दिया L6। ठीक है, और ये यहाँ पर 13 तक हो चुका है तो इसको 14 रखते हैं, इसको भी 14 रखा, इसको कितना रखा 15 रखते हैं, इसको 16 रखा, इसको यहाँ पे कितना दिया 15 दिया, और यहाँ पे हमारे पास 16 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मैंने दिया इसको L7। ठीक है, और नीचे भी चेंज करते हैं सब L7 एंड L7 या परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को इमेजेस उठानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे पास यहाँ पर इमेज होगी वो होगी एक सेकेंड या कौन कौन से वो हैं, हाँ ये 3 है ना। ठीक है, सबसे पहले पहले मेरे पास अगर अगर आपने वहाँ पर देखा हो तो सबसे पहले वीडियो का आइकन होता है, तो मैंने यहाँ पर वीडियो लिखा। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे फोन का आइकन होता है, तो यहाँ पर मैंने फोन लिखा। ठीक है, फिर मेरे पास यहाँ पे 3 आइकन, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे 3 आइकन्स वाला वो होता है, तो मैंने यहाँ पर 3 आइकन लिखा। तीनों आई होप पीएनजी है। वीडियो वीडियो पीएनजी है, फोन पीएनजी है, 3 आइकन पीएनजी है, या बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, अब उसको थोड़ा सा आगे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इन सब की सेट बाउंस चेंज करना है मेरे को, उसको थोड़ा सा मेरे को आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। ठीक है, इसको मेरे को सबसे लास्ट में लेकर जाना है, सबसे एंड में। ठीक है, तो जो हमारा जो आइकन है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पर जो आइकन है सबसे पहले तो ये इतना बड़ा नहीं है, तो इसको रखते हैं 15x30 रखते हैं। आई हैव नो क्लू कहाँ पे आएगा, बाद में चेंज कर देंगे। इसको दिया मैंने 15x30। ठीक है, और ये फ्रेम के बिल्कुल एंड में जाएगा। ठीक है, आपने अगर देखो तो फ्रेम के बिल्कुल एंड में जाएगा। फ्रेम हमारा कितना बड़ा है 450 है। ठीक है, वो फ्रेम का साइज है वो 450 है, तो इसको कितना रखें, इसको रखते हैं सपोज 420। ठीक है, 420 एंड ऊपर से 5 अभी देखते हैं कहाँ पर आएगा। नल पॉइंटर एक्सेप्शन, क्योंकि 2 आइकन नहीं है 3 आइकन है। ठीक है, ये तो काफी उधर चला गया, आप देख रहे हैं ये काफी उधर चला गया। ठीक है, तो इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज करते हैं तो सबसे पहले इसको थोड़ा यहाँ से ये लेकर आते हैं, उसको 15 करते हैं, या चलाते हैं। नहीं, थोड़ा सा इसको मेरे को छोटा करना है, एक आइकन थोड़ा छोटा करना है, और इसको थोड़ा सा नीचे भी लेकर आना है ताकि थोड़ा सा सेंटर तक आ जाए। ठीक है, तो सेंटर तक लाने के लिए इसको 20 रखते हैं। ठीक है, और इमेज के साइज को चेंज करते हैं। ठीक है, कितना दें, ब्रेथ थोड़ी सी चेंज करते हैं और इसको रखते हैं सपोज 20। ये कहाँ गया, इसको रखते हैं सपोज 25। ठीक है, और इसको मैंने यहाँ पर दिया 25। आई हैव नो क्लू कहाँ पर आएगा, बस सही आ जाए। 410 दिया और इसको 20, या ये ठीक होना चाहिए। अरे परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सेंटर में आया। ठीक है, और बिल्कुल सही जगह, और ये भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, या ये भी बिल्कुल ठीक है। अब इसके जस्ट बराबर में मेरे को फोन आइकन प्लेस करना है। ठीक है, इसके जस्ट पहले बिल्कुल। ठीक है, तो ये स्टार्ट हो रहा है 410 से। ठीक है, ये इससे थोड़ा सा पहले स्टार्ट होगा। पहले कितना रखते हैं, सपोज 350 रखते हैं। अरे यार ये फिर चेंज हो गया, इसको एक सेकेंड, इसको रखते हैं 350, और अरे मैंने इसमें चेंज कर दिए, क्या हो रहा है, यहाँ पे रखते हैं इसको 350। ठीक है, और साइज कितना दें इसका, 60 रखते हैं। अभी ये मेरे को एक सेकंड चेक करना है कहाँ पे आ रहा है। इसके साइज को चेंज करना पड़ेगा मेरे को, इसके साइज को छोटा करना पड़ेगा, तो बहुत बड़ा है भाई। इसको रखते हैं 30, और यहाँ पे मैंने दिया इसको 30 और यहाँ पे दिया इसको 30, या चलाते हैं। अभी आई हैव नो क्लू कहाँ पर आएगा। ठीक आया है, काफी ठीक आया है, बस इसको थोड़ा सा नीचे करना है, तो कितना रखें 20 रखते हैं, जहां पर वो थे यहीं वहीं पर रखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं भाई, ये तो बहुत छोटा हो गया, इसको 35 रखते हैं। हिट एंड ट्रायल है पूरा। ठीक है, आप देखकर समझ ही रहे होंगे कि सेट बाउंड्स में हम जो कुछ भी करते हैं वो पूरा हिट एंड ट्रायल होता है। ठीक है, तो ये भी हिट एंड ट्रायल है। ठीक है, ये बड़ा नहीं है क्योंकि यहाँ पर ये रखना है।
अब शायद ठीक आएगा। हाँ, काफी ठीक आया, काफी ठीक आया। ठीक है, अब वीडियो डॉट पीएनजी, अब ये 350 से स्टार्ट हो रहा है, इसको कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? इसमें हमने गैप दिया था 60 का, तो इसको 290 से स्टार्ट करते हैं। और मैं सिर्फ देख रहा हूँ कहाँ पर आएगा। अरे बाप रे, तो बहुत बड़ा है, इसको चेंज करते हैं। इसको भी 30-30 करके देखते हैं, फिर बाद में देखेंगे चेंज करना है नहीं करना। ठीक है, तो मैंने इसको दिया 30-30 और इसको दिया 20, क्योंकि हम सब 20 ही दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको भी 20 दिया। अरे ये तो बिल्कुल परफेक्ट है, क्या बात है। हाँ, या बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, तो जो अपना हेडर है वो बिल्कुल बन के तैयार है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो हेडर तो अपना बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज है कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सबसे ऊपर मेरे पास ये चीज नहीं थी। ठीक है, सबसे ऊपर मेरे पास यहाँ पे ये चीज नहीं थी, और यहाँ पे वो लगा हुआ था कि जब मैं इस पे क्लिक कर रहा था, अभी तो मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा। और जब मैं इस पे क्लिक क्लिक कर रहा था इस लेबल पे, ठीक है, इस आइकन पे, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला जो लेबल था बंद हो जा रहा था, मतलब पूरा जो फ्रेम था वो बंद हो रहा था। तो वो एक माउस इवेंट था। ठीक है, उस वो एक माउस इवेंट था यहाँ पर। ठीक है, तो माउस इवेंट लगाते हैं इस पर L1 पर। ठीक है, L1 नहीं, यहाँ पर, हाँ L1 पर, L2 पे लगा रहा हूँ मैं। ठीक है, L1 डॉट, यहाँ पर मेरे को लगाना है ऐड, क्योंकि माउस इवेंट है यहाँ पर। ठीक है, अगर वो यहाँ पर मेरे को क्लिक इवेंट लगाना है कि जब भी मैं उस पर क्लिक करूँ तो वो क्लोज हो जाए, वो एक माउस इवेंट है। ठीक है, होवर इवेंट होते हैं माउस में, क्लिक इवेंट होते हैं, माउस ओवर होता है, माउस इन और आउट होता है। ठीक है, काफी सारे इवेंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने L1 डॉट एड माउस लिसनर किया, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया माउस अडाप्टर का। ठीक है, माउस अडाप्टर का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और या बिल्कुल परफेक्ट है। मेरे को यहाँ पर एक मेथड ओवर कराना पड़ेगा, जो कि होगा पब्लिक वॉइड, और यहाँ पे मेरे को मेथड कॉल करना है माउस क्लिक्ड। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे इवेंट्स होते हैं मेरे पास, मेरे को सिर्फ इस वाले इवेंट को कैच करना है, जो कि होगा माउस क्लिक्ड। और इसके अंदर मैं मेरे को यहाँ पे माउस इवेंट क्लास का मैंने यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पर मेरे को करना है सिस्टम डॉट एक्सिट एंड 0। परफेक्ट। ठीक है, अभी ये एरर दे रहा है क्योंकि मेरे को यहाँ पे ये सब चीजें होती हैं एक्शन लिसनर इंटरफेस के अंदर, तो मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा इम्प्लीमेंट एक्शन लिसनर। ठीक है, एक्शन लिसनर जो होता है वो हमारा होता है awt.event.star में। ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, या और यहाँ पे सेमीकोलन लगाया। परफेक्ट, ये चल रहा है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि एक्शन लिसनर के अंदर मेरे पास यहाँ पर एक इंटरफेस होता है पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड, उसको मेरे को यहाँ पे ओवरराइड कराना पड़ेगा। ठीक है, ये इस वजह से एरर दे रहा है। तो सबसे पहले इसी को ओवरराइड करा लेते हैं, वरना ये चलेगा नहीं। ठीक है, ये रो देगा मैं, वरना। ठीक है, तो पब्लिक वॉइड एक्शन परफॉर्म्ड और एक्शन परफॉर्म्ड, या और यहाँ पे मैंने लिखा एक्शन इवेंट ए। ठीक है, बस इतना लिखना है और चल जाएगा। एरर गया, या एरर गया। ठीक है, चलाते हैं। शिफ्ट F6 दबाया चलाने के लिए मैंने यहाँ पर इसको, और इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो या फ्रेम बंद हो रहा है। परफेक्शन, बिल्कुल ठीक है। इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो जो फ्रेम है वो बंद हो रहा है, बिल्कुल परफेक्शन। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि मेरे पास वहां पर ऊपर वाला जो मेरे पास वो हेडर्स हैं वो कुछ है ही नहीं। हाँ, वहां पे ठीक है, हेडर से मेरा मतलब है कि ये वाला जो सेक्शन है, ठीक है, ये जहां पर ये सब है, ये अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये यहाँ पर अच्छा भी लग रहा है। ठीक है, तो इस चीज को चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पर एक मेथड का यूज करना पड़ेगा, जो कि होगा सेट अनडेकोरेटेड कर देंगे ट्रू। चलाते हैं। हाँ, इलीगल कंपोनेंट स्टेट एक्सेप्शन, ये कैसे हो गया भाई? इसको सेट विजिबल ट्रू करते हैं बाद में। परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज होती है, ये सेट विजिबल जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मेरा मतलब ऐसे नहीं है कि भाई इसके बिना काम ही नहीं होगा, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसके बिना आपसे काम होगा भी नहीं। ठीक है, लेकिन जो सेट विजिबल होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट मेरा मतलब है उसकी पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आप उसको कहाँ पे लिख रहे हो। ठीक है,
सेट विजिबल जो होता है वो फ्रेम को चेंज करता है, ठीक है, आपने फ्रेम पर जो प्लेस किया है उसको चेंज करेगा वो, ठीक है। तो सेट विजिबल हमेशा आपको सबसे एंड में लिखना है। आपने यहाँ पे देखा था कि सेट अनडेकोरेटेड मैंने यहाँ पे ट्रू किया था, लेकिन वहाँ पे चेंज नहीं हुआ, क्योंकि जो सेट विजिबल था वो उसके ऊपर लिखा हुआ था, वो पहले ही फ्रेम को डिस्प्ले कर चुका था, और सेट अनडेकोरेटेड मैंने उसके बाद कॉल किया है जब फ्रेम डिस्प्ले हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी वजह से सेट विजिबल जो है वो सबसे एंड में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो या अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट है अब, ठीक है। यहाँ पे हेडर सेक्शन का काम हमारा पूरा हो चुका है। अब बात करते हैं इस चीज की, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे नीचे मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट फील्ड लगानी है और उसके बराबर में एक बटन लगाना है। सबसे पहले वो लगाते हैं, ठीक है। इसका कलर हटाते हैं, ठीक है, क्योंकि येलो कलर अब मेरे को अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, अब ठीक है, अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को एक जे टेक्स्ट एरिया बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा जे, अरे जे टेक्स्ट एरिया नहीं, पहले जे टेक्स्ट फील्ड बनाते हैं। जे टेक्स्ट फील्ड बनाई मैंने T1 के नाम से, ठीक है। और मेरे को एक बटन चाहिए, तो बटन मैंने बनाया B1 के नाम से। अब वहाँ पे देख रहे हैं कि जिसमें बंदा टेक्स्ट करेगा, ठीक है, कीपैड से, ठीक है, उसको बोला जाता है जे टेक्स्ट फील्ड, और जिस पे क्लिक करेगा उसको बोला जाता है जे बटन, ठीक है। तो नॉर्मल सी टर्म्स है बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे अब मेरे को इसका ऑब्जेक्ट बनाना है, गोस टू न्यू जे टेक्स्ट फील्ड, ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे इसको सेट बाउंड करना पड़ेगा, तो T1 डॉट सेट बाउंड्स मैंने यहाँ पर किया, और मेरे को इसको प्लेस करना है बिल्कुल एंड में जहाँ पर फ्रेम खत्म हो रहा है। फ्रेम है मेरा 700 तक, ठीक है। 700 का तो अपना फ्रेम ही है, तो इसको कितना रखें, हाँ, इसको सबसे पहले तो 5 से इसकी, अरे भाई कहाँ चेंजेस कर रहा हूँ, या सबसे पहले 5 से तो इसकी स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है। और इसको देते हैं 660 देते हैं, ठीक है। 660 इसको दिया, और यहाँ पर इसको दिया था वॉज 400, एंड यहाँ पर इसको दिया 30। आई हैव नो क्लू कहाँ आएगा, ठीक है। मेरे को बिल्कुल भी कोई अंदाजा नहीं है कहाँ पर आएगा, मैं बस चेक कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि पूरा हिट एंड ट्रायल होता है। आ हाँ 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 हाँ, काफी ठीक आया है, काफी ठीक आया है। बस मेरे को इसको ब्रेथ को थोड़ा चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले एक चीज करते हैं, यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट चेंज करते हैं। जो भी कुछ अंदर लिखूंगा मैं, ठीक है, चाहता हूँ उसका फ़ॉन्ट थोड़ा सा बड़ा हो। तो यहाँ पर मैंने लिखा सेंस सेरिफ, ठीक है। अरे सेंस सेरिफ की स्पेलिंग गलत है, ऊपर मैंने हाँ ऊपर से ही लिखी हुई है। तो यहाँ पे फॉन्ट डॉट इसको रखते हैं प्लेन, ठीक है। और कितना दें इसको रखते हैं तो 416, ठीक है, क्योंकि अब जो फ्रेम की जो विड्थ है वो भी थोड़ी बड़ी हो जाएगी। या एक चीज मेरे को और चेक करनी है कि इससे कुछ फर्क पड़ रहा है क्या, पढ़ना तो चाहिए, देख लेते हैं। हाँ, नहीं हो रहा, ठीक है। अरे यार ये क्या चीज है, ये ऐसा क्यों आ रहा है, मेरे को इसको इसके साइज को थोड़ा और बड़ा करना है, ठीक है। इसको 40 करते हैं, क्योंकि साइज उसका जो विड्थ है ना, टेक्स्ट फील्ड की जो विड्थ है वो थोड़ी सी छोटी है। हाँ ठीक है, विड्थ थोड़ी ज्यादा हुई है, इसको थोड़ा सा मेरे को ऊपर करना है। तो इसको रखते हैं 390, ठीक है। इसको 390 किया, एंड इसको कितना करते हैं, नहीं इसको तो इसको 310 करते हैं, ठीक है। इसको 310 किया मैंने यहाँ पर, इसको करते हैं 55, या अब बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ बिल्कुल परफेक्ट है, शुक्र है। ठीक है, तो टेक्स्ट फील्ड अपने पास आ चुकी है, यहाँ पे कोई चक्कर ही नहीं है, ठीक है। बटन बनाते हैं। बटन बनाने के लिए B1 इजिकल्स टू न्यू जे बटन मैंने यहाँ पर लिखा, और जो भी आप इसके अंदर लिखेंगे वो सब वो बटन के ऊपर एज इट इज लिखा आएगा। तो मैंने यहाँ पर सेंड लिखा, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब मेरे को यहाँ पे B1 डॉट सेट बाउंड करना है, इसको B1 डॉट सेट बाउंड्स मैंने यहाँ पर किया इसको, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब आप देख रहे हैं कि 305 कितना हुआ, 315 तक तो यही जा रहा है, ठीक है। इसको 320 रखते हैं, जो कि मेरे को अभी कम करना पड़ेगा शायद, ठीक है, बट आई हैव नो क्लू। और 655 और कहाँ तक, एक सेकेंड,
315, 320 और 70 तक रखते हैं। ठीक है, 70 और 40। मैं सिर्फ चला के देख रहा हूँ क्योंकि मेरे को अभी कोई क्लू नहीं है कहाँ पर आएगा। मैं सिर्फ चला के देख रहा हूँ। बटन बटन ठीक है, काफी ठीक आया है बटन। बस मेरे को इसको थोड़ा सा यहाँ से बढ़ाना है। ठीक है, ये कितना हो गया? 320 × 70। ठीक है, 320 × 70 और थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है मेरे को। 320 × 70 और 70 इंटू इसको रखते हैं 120 या 120। शायद काम बनना चाहिए। हाँ हाँ ठीक है, बन रहा है परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन है। आप यहाँ पर चाहे तो इसको थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं। ठीक है, 123 मैंने यहाँ पर इसको किया, थोड़ा सा और बढ़ाए। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, लेकिन अब मेरे को यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड कलर है और जो इसका फॉन्ट कलर है उसको चेंज करना है। ठीक है, क्योंकि बैकग्राउंड कलर इसका बिल्कुल सेम है जो इसका हेडर का कलर है। ठीक है, तो बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए मेरे को यहाँ पर वही यूज करना पड़ेगा। b1 डॉट सेट बैकग्राउंड मैंने यहाँ पर किया, b1 डॉट सेट बैकग्राउंड, और यहाँ पे मैंने दिया इसका न्यू कलर। ठीक है, कलर मेरे को वही कलर देना है। ऊपर से उठाते हैं, कहाँ पर मैंने दिया था वो हेडर पैनल में दिया था। ये न्यू कलर 794 एंड 84, 794 एंड 84। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर दिया 7 एंड 94 एंड 84। हाँ 84 या ठीक है, चलाते हैं। परफेक्ट बिल्कुल। ठीक है, अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है, ठीक है, अब इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसको चेंज करते हैं। वो चेंज करने के लिए b1 डॉट सेट फोरग्राउंड मैंने यहाँ पर किया। एक सेकेंड, अरे 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 आराम से, सेट फोरग्राउंड और कलर डॉट, और मैंने यहाँ पर किया इसको वाइट, कलर डॉट वाइट किया। ठीक है, चलाया, परफेक्शन बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे इसको। मैं सिर्फ ट्राई कर रहा हूँ कि होगा या नहीं, क्योंकि ये चीज़ मैंने पहले कभी की नहीं है। सेट फॉन्ट, न्यू फॉन्ट, और यहाँ पे मैंने दिया सैन सेरिफ। ठीक है, और यहाँ पर देते हैं फॉन्ट डॉट प्लेन, और यहाँ पर देते हैं कितना 16 या चलाते हैं। अरे परफेक्शन, ठीक है या काफी सही है। ठीक है, तो हाँ, तो फ्रेम हमारा लगभग बन के तैयार है। अगर मैं इसमें कुछ टाइप करता हूँ, ठीक है, तो टाइप करने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो कुछ होगा नहीं अभी। सबसे पहले मेरे को यहाँ पे एक टेक्स्ट एरिया लगाना है। ठीक है, टेक्स्ट एरिया मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो टेक्स्ट एरिया लगाते हैं। टेक्स्ट एरिया लगाने के लिए यहाँ पर मेरे को एक ऑब्जेक्ट बनाया मैंने टेक्स्ट एरिया का नाम से। ठीक है, टेक्स्ट एरिया का एक ऑब्जेक्ट बनाया। टेक्स्ट एरिया A1। टेक्स्ट एरिया क्या चीज़ है, अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ तो टेक्स्ट एरिया बताता हूँ क्या है। मैं यहाँ से जो भी कोई मैसेज भेजूंगा उसको मेरे को कहीं पे शो कराना है। अब मैं उसको सीधा डायरेक्टली फ्रेम पे नहीं प्रिंट कर सकता। ठीक है, ऐसा करेंगे तो बहुत सारे लेबल्स लगेंगे। ठीक है, वो फालतू की चीज़ है। यहाँ पर मेरे को इसको पेस्ट करना है एक टेक्स्ट एरिया में। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में एक पेस्ट करना है, वो भी देखेंगे अभी कैसे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टेक्स्ट एरिया का यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। A1 इज इक्वल्स टू न्यू जे टेक्स्ट एरिया या एंड A1 डॉट सेट बाउंड्स मैंने यहाँ पर किया, तो 5 आ गए यहाँ से। तो ठीक है, लेफ्ट से तो 5 आएगा, बिल्कुल कोई चक्कर नहीं है। और ये कहाँ खत्म हो रहा है? ये खत्म हो रहा है 70 पे। ठीक है, तो यहाँ पे रखते हैं 75। ठीक है, 75, और मेरी टेक्स्ट फील्ड कहाँ से शुरू हो रही है? 655 से, तो इसको रखते हैं 650। नहीं 650 नहीं, नहीं 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 नहीं, नहीं। अब फ्रेम का साइज कितना है? फ्रेम का साइज है कहाँ है? 440, क्योंकि वो फ्रेम का साइज 400, और इसको रखते हैं 650। हाँ, ऐड करेंगे A1 को। ठीक है, चलाते हैं। परफेक्शन नहीं हुई। ठीक है, एक सेकेंड मेरे को चेक करना पड़ेगा कहाँ गड़बड़ हुई है। इसमें सबसे पहले वो लगाते हैं। इसमें सेट बैकग्राउंड दे रहा हूँ मैं। ठीक है, सेट बैकग्राउंड से थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा काम। कलर डॉट पिंक।
हाँ ठीक है, तो ये जो पिंक कलर में ये मेरा सारा टेक्स्ट एरिया, लेकिन ये यहाँ से नीचे से बाहर जा रहा है। ठीक है, तो मेरे को इसकी थोड़ी सी विड्थ कम करनी पड़ेगी। कहाँ गया टेक्स्ट एरिया, ये रहा। ठीक है, 550 करते हैं। 550 ठीक है, थोड़ा ज़्यादा कम हो गया 550 से। 80 करते हैं, 580। 580 इसको 70 करते हैं, बस फाइनल। ठीक है। या बिल्कुल परफेक्शन। ठीक है, तो जो हमारा पिंक एरिया है यहाँ पर, ये पूरा टेक्स्ट एरिया है वो। ठीक है, जो भी सपोज मैं यहाँ पे हेलो लिखा और सेंड किया, तो वो यहाँ पे अपेंड होके आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे, ठीक है, तो आपको दिखा भी देता हूँ अपेंड करके इसको। बस सपोज मैंने यहाँ पर किया स्ट्रिंग आउट इज इक्वल्स टू t1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब मैं यहाँ पर क्या क्या कर रहा हूँ देखो, मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं। अब मैं यहाँ पर, अरे कहाँ गया, एक सेकेंड, इसको कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे को यहाँ पे क्या क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, अब मेरे को यहाँ पे क्या 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 करना है। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है कि सपोज मैंने यहाँ पे हेलो लिखा, हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू। अब सपोज मैंने यहाँ पे हेलो फ्रॉम कोड फॉर इंटरव्यू लिखा। ठीक है, अब जो भी यहाँ पे मैं लिखूंगा, अब उसको मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड में से निकालना है। ठीक है, टेक्स्ट फील्ड में से निकाल के उसको मेरे को यहाँ पे ये जो हमारा टेक्स्ट एरिया है, इसमें मेरे को यहाँ पे इसको अपेंड कराना है। ठीक है, क्लियरिटी बन रही है? आई होप क्लियरिटी बन रही होगी। मैं क्या करना चाहता हूँ कि मेरे को सेंड बटन पे जैसे ही क्लिक होगा, सेंड बटन पे क्लिक होते ही ये वैल्यू यहाँ से निकल जाए और ये वैल्यू सीधा यहाँ पे आके पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो अब मेरे को यहाँ पे ये काम करना है। तो ये काम करने के लिए मैंने वही किया, कंट्रोल जी मारता हूँ। ठीक है, तो स्ट्रिंग आउट t1 जो है मेरी वो टेक्स्ट फील्ड है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको ग्लोबल डिक्लेयर किया था, क्योंकि मेरे को इसको कंस्ट्रक्टर के बाहर भी चाहिए। तो टेक्स्ट फील्ड के अंदर जो भी लिखा जाएगा उसको मेरे को निकालना है, उसके लिए फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट। ठीक है, गेट टेक्स्ट फंक्शन का मैंने यहाँ पे यूज किया। ठीक है, और अब मेरे को इसको अपेंड कराना है। ठीक है, मेरे को इसको अपेंड कराना है उसमें, किसमें, जो मेरी टेक्स्ट एरिया है उसके अंदर। ठीक है, मैंने यहाँ पर लिखा a1 डॉट सेट टेक्स्ट। ठीक है, क्योंकि मेरे को वहाँ पे उसको हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। मैं थोड़ी क्लियरिटी दे दूँ, हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस होते हैं। एक फंक्शन होता है गेट टेक्स्ट, दूसरा फंक्शन होता है सेट टेक्स्ट। ठीक है, अगर हमें किसी भी चीज में से वैल्यू निकालनी है, सपोज टेक्स्ट फील्ड में से वैल्यू निकालनी है, टेक्स्ट एरिया में से वैल्यू को निकालना है, तो हम फंक्शन का यूज करते हैं गेट टेक्स्ट फंक्शन। ठीक है, लेकिन अगर हमें किसी चीज में वैल्यू सेट करनी है डायनेमिकली, ठीक है, सपोज मेरे को डायनेमिकली कोई वैल्यू सेट करनी है, तो उसके लिए फंक्शन यूज होता है सेट टेक्स्ट। ठीक है, तो सेट टेक्स्ट फंक्शन मैंने यहाँ पर यूज किया, और अब मैंने यहाँ पर किया a1 डॉट गेट टेक्स्ट। ठीक है, कि अब मैंने यहाँ पर a1 डॉट गेट टेक्स्ट क्यों लिखा। अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास वहाँ पर, एक सेकेंड इसको कमेंट करा, या अब मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में पहले से भी कुछ होगा। मेरे पास यहाँ पर टेक्स्ट एरिया में पहले से भी मैसेजेस होंगे। ठीक है, और मैं यहाँ पर नए मैसेजेस भी भेज रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि पुराने मैसेज में वो मैसेज अपेंड हो। तो मैंने यहाँ पर पहले क्या किया, टेक्स्ट एरिया में मेरे पास यहाँ पर जितने भी मैसेजेस हैं, मैंने उन सभी मैसेजेस को निकाला। ठीक है, उसमें अपेंड करा, और फिर उसको मैं सेट करूंगा वापस टेक्स्ट एरिया में। मैंने यहाँ पर वही किया। ठीक है, टेक्स्ट एरिया में से मैसेजेस को निकाला। ठीक है, और इसमें अपेंड किया। ठीक है, अपेंड किया, यहाँ पर मैंने किस चीज को अपेंड किया, एक सेकेंड, सबसे पहले इसको बैकस्लैश एन मारते हैं ताकि वो नेक्स्ट लाइन में आए। इसको प्लस किया यहाँ पर, और यहाँ पे अपेंड किया मैंने आउट को। ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन। अब चला के दिखाता हूँ, देखो। ठीक है, एक सेकंड बस, मेरे को यहाँ पे b1 डॉट एडिक्शन इतना लगाना है। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या कर रहा हूँ मैं, अब आपको ये चीज समझाता हूँ। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे लिखा दिस, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ से निकालना। यहाँ पर मेरे को एक चीज करनी है। अगर मैं यहाँ पर आपको चला के दिखाऊँ इसको, तो मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैं सेंड बटन पे क्लिक करूँ, ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे इस पे सेंड पे क्लिक करूँ, तो कोई एक्शन परफॉर्म हो। एक्शन परफॉर्म हो मतलब यहाँ से मैं चाहता हूँ कि जब जो भी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ हो, ठीक है, वो यहाँ से उठ के यहाँ पर पेस्ट हो जाए। तो मैं यहाँ पे एक्शन चाहता हूँ कि जो भी मैंने यहाँ पर लिखा है वो यहाँ पे सेंड बटन पे क्लिक होने के बाद वो सीधा यहाँ पे आके पेस्ट हो जाए। ठीक है, तो इसी वजह से मैंने यहाँ पर लगाया है b1 डॉट एडिक्शन लिसनर। और अब इसके लिए यहाँ पर एक मेथड होता है एक्शन
परफॉर्म्ड उस मेथड को ओवरराइड कराना पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लगा दिया कि मेरे को इस बटन पे एक्शन लिस्टन चाहिए कि जब भी मैं इस बटन पे क्लिक करूँ कोई एक्शन परफॉर्म हो, लेकिन क्या एक्शन परफॉर्म हो उसके लिए आपको इस मेथड का यूज करना पड़ता है जो कि होता है एक्शन परफॉर्म्ड मेथड, ठीक है। तो आई होप थोड़ी क्लियरिटी बनी होगी, अब चला के देखते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर सपोज यही लिखा कोड फॉर इंटरव्यू, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सेंड किया तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कोड फॉर इंटरव्यू यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। सेंड करते हैं तो या कोड फॉर इंटरव्यू यहाँ पर बिल्कुल परफेक्टली आया है, लेकिन आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जा ही नहीं रहा, ठीक है। मैं अब यहाँ पर नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरी है कि जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, ठीक है, ये क्लिक होते ही सेंड पे क्लिक होते ही ये यहाँ से हट जाए, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे इसकी वैल्यू को सेट करना पड़ेगा, तो t1 डॉट सेट टेक्स्ट का मैंने यहाँ पे यूज किया और यहाँ पे मैंने इसका एम्प्टी स्ट्रिंग छोड़ दी कि जो मेरी मेरी जो टेक्स्ट फील्ड की जो वैल्यू है उसको मैं एम्प्टी कर रहा हूँ, ठीक है। तो या इससे काम बनना चाहिए, ठीक है। सेट कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पे लिखा, सेंड पे क्लिक किया एंड यहाँ से ये एम्प्टी हो गई वैल्यू, ठीक है। अब दोबारा लिखा कोड फॉर और ये वैल्यू फिर एम्प्टी हो गई, हम यहाँ पे लिखा सिर्फ कोड, तो या ये वैल्यू एम्प्टी होगी, बिल्कुल परफेक्शन, अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट फ्रेम था, ठीक है। फर्स्ट फ्रेम मेरा बिल्कुल बन के तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कुछ चेंजेस करते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ पे मैं करता हूँ वाइट, ठीक है। और फिर A1 कहाँ पर है, इसमें कलर पिंक दिया हुआ है मैंने, ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, या अब बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। कोड फॉर इंटरव्यू मैंने यहाँ पर लिखा, सेंड किया एंड वो वहाँ पर लिखा है, या ठीक है बिल्कुल। सब कुछ ठीक है, बस मेरे को एक कमी लग रही है कि ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ये काफ़ी छोटा लिखा हुआ है, तो इसके फॉन्ट को एक बार चेंज कर देते हैं, फिर सब कुछ परफेक्ट हो जाएगा बस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिखा A1 डॉट सेट फॉन्ट मैंने यहाँ पर किया, और यहाँ पर मैंने किया न्यू फॉन्ट, और यहाँ पे मैंने किया सेंस सेरिफ दिया इसको, ठीक है। और फॉन्ट डॉट प्लेन, ठीक है, कितना दे 16 देते हैं, ठीक है। कोड फॉर इंटरव्यू लिखा मैंने यहाँ पे, सेंड किया, या बिल्कुल परफेक्ट अब चल रहा है यहाँ पे। अरे यहाँ पे अभी एक दिक्कत हो रही है कि ये एडिटेबल है, ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट एरिया जो होता है वो बाय डिफॉल्ट एडिटेबल होता है, तो इसको भी यहाँ पर चेंज करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा A1 डॉट सेट एडिटेबल फॉल्स, ठीक है। तो या इससे काम होना चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लिखा कोड लिख के मैंने यहाँ पर सेंड किया, और अब अगर एडिट कर रहा हूँ मैं तो भाई वो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है मेरे पास, ठीक है। तो या ये चीज़ बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये जो चीज़ है, अब यहाँ पे मैं कुछ भी लिखता हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई कुछ भी लिखता हूँ तो वो चीज़ कहाँ गया ये, तो वो चीज़ मेरे राइट में आनी चाहिए, क्योंकि इस व्हाट्सएप में जब भी हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो वो राइट में आता है। तो इस चीज़ को काउंटर करने के लिए मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कुछ टैब्स देने पड़ेंगे मेरे को यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज 3 टैब दिए मैंने यहाँ पे, सिर्फ कोड 4 लिखते हैं, परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। फिर से चलाते हैं, कोड फॉर इंटरव्यू परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल लेफ्ट में आ रहा है, ठीक है। कोड फॉर इंटरव्यू थैंक यू, हाँ, ये जैसे कि मेरे को लगाई था, ठीक है, कि ऐसा कुछ होगा। इसलिए मैंने थोड़ी सी बड़ी स्ट्रिंग डाल के देखी, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि सपोज मैं कुछ लिख के आपको समझाता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिखा थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग प्लीज लाइक दिस वीडियो, मैंने यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ लिखी और सेंड करता हूँ तो यहाँ पर सिर्फ थैंक यू फॉर वॉचिंग और बाकी सब कट गया, ठीक है। वो टेक्स्ट एरिया में उससे बाहर चला गया, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है कि जैसे यहाँ पर स्पेस खत्म हो जाए तो बाकी बचा हुआ सब नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो इसके लिए मेरे को यहाँ पे 2 मेथड्स को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, पहला मेथड जो है वो है सेट लाइन रैप, इसको ट्रू करना पड़ेगा, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। और अगला जो मेरे पास मेथड है वो है
सेट रैप स्टाइल और वर्ड, ठीक है, इसको मेरे को यहाँ पे करना पड़ेगा फॉल्स। फॉल्स करते हैं, ट्रू करते हैं, ट्रू करते हैं, शायद ट्रू करते हैं, या ट्रू करते हैं, बिल्कुल ट्रू करते हैं। फॉल्स करेंगे तो भाई गड़बड़ हो जाएगी, ट्रू करेंगे। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, परफेक्शन। ठीक है, तो ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, तो बिल्कुल परफेक्ट है। तो यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फ्रेम बन के बिल्कुल तैयार है, नेक्स्ट फ्रेम बिल्कुल डिक्टो है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक जावा क्लास बनानी है जो कि होगी क्लाइंट के नाम से, तो मैंने यहाँ पर क्लाइंट के नाम से एक जावा क्लास बनाई, इसको फिनिश किया, ठीक है, बाकी सब हटाते हैं। हाँ, तो ये बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर है, डिक्टो है बिल्कुल। तो मैंने इसी को यहाँ पे कंट्रोल सी मारा पूरी क्लास को, और यहाँ पे लाके इसको कर दिया पेस्ट, ठीक है। सर्वर को मैंने यहाँ पे चेंज किया क्लाइंट के नाम से, क्योंकि मैं यहाँ पे क्लाइंट क्लास को कॉल करूंगा, ठीक है, और पब्लिक क्लास जो मेरी है वो क्लाइंट के नाम से, कंस्ट्रक्टर भी मेरा यहाँ पे क्लाइंट के नाम से होगा, ठीक है। बाकी सब बिल्कुल सेम है, बस दो चेंजेस, एक चेंज मेरे को और करना है, यहाँ पर गायतोंडे की जगह आएगा बंटी, चलाते हैं, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट है। अब इसकी वो चेंज करना है, वन, यहाँ पे कहाँ गया, वन की जगह टू करना है, बंटी की फोटो लगानी है, गायतोंडे की लगी हुई है, ठीक है, तो टू डॉट पीएनजी किया, या बंटी की फोटो आ गई यहाँ पर। अब इसको थोड़ा आगे बढ़ाना है मेरे को, ठीक है, फ्रेम को थोड़ा आगे बढ़ाना है। कहाँ पे है सेट लोकेशन, ये रहा, ठीक है, तो 400 है, इसको 800 करते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, इसको करते हैं 1100। बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। तो सर्वर और क्लाइंट अपने दोनों बिल्कुल रेडी हैं, फ्रेम बन के बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं सर्वर और जो क्लाइंट है बंटी का और गायतोंडे का, वो बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पर बस इसको जोड़ना है आपस में, ठीक है। जोड़ने के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग का। सॉकेट प्रोग्रामिंग नेटवर्किंग, जावा नेटवर्किंग का पार्ट है सॉकेट प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अब वो शुरू करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसमें यूज करेंगे सॉकेट प्रोग्रामिंग। सॉकेट प्रोग्रामिंग का हम यूज करते हैं फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट एप्लीकेशंस, ठीक है। ये हमारे पास एक अलग सेपरेट एप्लीकेशन है, ठीक है, ये हमारे पास एक अलग सेपरेट एप्लीकेशन है। अब यहाँ पे इन दोनों एप्लीकेशंस के बीच में हम कम्युनिकेशन करेंगे, ठीक है। मतलब अगर यहाँ से मैं मैसेज सेंड करता हूँ तो वो मैसेज यहाँ पर जाकर प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। कम्युनिकेशन का मेरा यहाँ पर ये मतलब है, ठीक है। तो अब इसमें, ठीक है, फिर अब इसमें मेनली दो क्लासेस का हम यूज करेंगे। सबसे पहली जो हमारी क्लास होगी सॉकेट, और दूसरी हमारी क्लास होगी सर्वर सॉकेट, ठीक है। इन दो क्लासेस का हम यहाँ पे यूज करेंगे, ठीक है। और इनके अलावा हमें यहाँ पे दो चीजें चाहिए होंगी, जो कि होगा, एक होगा आईपी एड्रेस, ठीक है, जो कि हम लोकल होस्ट देंगे क्योंकि हम यहाँ पे लोकल होस्ट चला रहे हैं। एक होता है हमारा पोर्ट नंबर, ठीक है। पोर्ट नंबर दोनों का सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों एप्लीकेशन सेम पोर्ट पे कनेक्ट होनी चाहिए। वो अभी मैं आपको करके हुए दिखाऊंगा कैसे होगी, ठीक है। तो या इतना काफी है, अब स्टार्ट करते हैं सीधा, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पे सर्वर में, ठीक है। सर्वर में मेरे को यहाँ पे मेन मेथड में, ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे ठीक है, अब यहाँ सर्वर में मेरे को सबसे पहले एक सॉकेट और सर्वर सॉकेट, जैसे मैंने आपको पीछे बताया, तो मेरे को उन दोनों क्लासेस का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ट्राई कैच लगाया मैंने, ठीक है, क्योंकि एक्सेप्शन थ्रो करने की चांसेस रहते हैं, तो उस एक्सेप्शन को कैच करने के लिए मैंने यहाँ पे ट्राई कैच लगाया। अब सर्वर सॉकेट के जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो मेरे को यहाँ पे ऊपर बनाने पड़ेंगे, तो मैंने यहाँ पर सर्वर सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया SKT के नाम से, और मैंने यहाँ पर उसके बाद फिर दूसरा जो ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो बनाएंगे सॉकेट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो सॉकेट का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने यहाँ पे S के नाम से। अब ये दोनों जो होते हैं मेरे वो .NET पैकेज के अंदर होते हैं, तो मेरे को यहाँ पे इंपोर्ट कराना पड़ेगा, इंपोर्ट java.net.star। एरर गया, या एरर गया, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब वापस आते हैं नीचे। अब यहाँ पर ऊपर मैंने उनको डिक्लेयर किया, अब यहाँ पे मेरे को नीचे इनको मेरे को डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले सर्वर सॉकेट को डिफाइन करते हैं, तो SKT इक्वल्स टू न्यू, एंड यहाँ पर मैंने लिखा सर्वर सॉकेट। अब सर्वर सॉकेट के अंदर मेरे को यहाँ पे पोर्ट पास करना पड़ेगा कि किस पोर्ट से मैं कनेक्ट करना चाहता हूँ। पोर्ट कोई भी पास कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो ऑक्यूपाइड ना हो, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे पास किया 6001, ठीक है, कुछ भी पास कर सकते हो आप एज लॉन्ग एज वो ऑक्यूपाइड नहीं होना चाहिए। ये यहाँ पर एरर क्या कहता है कि नॉन स्टैटिक, अरे यार वो स्टैटिक बनाने हैं, सॉरी। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो दोनों यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स हैं वो स्टैटिक आएंगे, ठीक है। माय बैड। ठीक है, ठीक है, अब वापस आते हैं।
परफेक्ट बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे सॉकेट क्लास का हम ऑब्जेक्ट बना चुके हैं। अब यहाँ पे मेरे को बनाना पड़ेगा सर्वर क्लास का ऑब्जेक्ट, ठीक है, जो एक्सेप्ट करेगा डेटा को, ठीक है। तो यहाँ पे skt डॉट एक्सेप्ट, परफेक्ट, ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन है। अब मेरे को यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट्स और बनाने हैं, ठीक है। पहला होगा डेटा इनपुट का ऑब्जेक्ट, दूसरा होगा डेटा आउटपुट का ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इनपुट स्ट्रीम और आउटपुट स्ट्रीम को ट्रैक करेगा कि जो मैसेज आ रहे हैं और जो मैसेज जा रहे हैं, ठीक है, ये उनको ट्रैक करेगा। ये भी बिल्कुल स्टैटिक होगा। तो मेरे को यहाँ पे स्टैटिक लिखना है पहले। स्टैटिक लिखने के बाद मेरे को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाना है डेटा इनपुट स्ट्रीम का, ठीक है। और इसको बनाते हैं सपोज डेटा इनपुट के नाम से, ठीक है, डी इन। और फिर यहाँ पे मैंने लिखा स्टैटिक डेटा आउटपुट एंड स्ट्रीम, इसको यहाँ पर बनाते हैं डी आउट के नाम से, ठीक है। परफेक्शन बिल्कुल ठीक है। अब ये दोनों जो होते हैं मेरे वो आईओ पैकेज के अंदर होते हैं, तो ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे आईओ पैकेज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा java.io.star, ठीक है, परफेक्ट। चला या चल गया, बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को ट्रैक करना है मैसेजेस को, ठीक है। तो मैसेज ट्रैक करने के लिए सबसे पहले मेरे को यहाँ पे डेटा इनपुट नाम क्लास का मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है, इक्वल्स टू न्यू डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। जो जिसमें s डॉट, क्योंकि अब सारा जो मेरा डेटा है वो सॉकेट की हेल्प से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने s डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम मेथड को कॉल किया, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। मेरे को यहाँ पे डी आउट का ऑब्जेक्ट बनाना है, इक्वल्स टू न्यू डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, REAM, क्या परफेक्ट। और यहाँ पे s डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब मेरा जो डेटा है वो डी इन और डी आउट में है, ठीक है। डी इन में मेरा वो डेटा होगा जो हमारे पास आएगा, ठीक है। सपोज किसी क्लाइंट ने मेरे को डेटा भेजा, फिर दूसरे यूजर ने मेरे को डेटा भेजा, तो वो मेरे पास डी इन में आएगा। डी आउट में हमारे पास वो डेटा होगा जो हम भेजेंगे, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है यहाँ पे। अब मेरे को जो डेटा आया है उसको प्रिंट कराना है, ठीक है। सबसे पहले तो उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए मेरे को यहाँ पे एक वेरिएबल को डिक्लेयर कराना पड़ेगा। यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं मैसेज इनपुट, ठीक है, मैसेज इनपुट, और स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको एम्प्टी स्ट्रिंग दी, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैसेज इनपुट INPUT, परफेक्ट बिल्कुल। अब मैसेज इनपुट में से मेरे को यहाँ पे डी इन में से डेटा निकालना है, ठीक है। उसके लिए मैं यूज करूंगा यहाँ पे इस वाले मेथड का, जो कि होगा रीड UTF, बिल्कुल परफेक्शन, ठीक है। अब फिर इस डेटा को मेरे को इसमें सेट भी करना है, जैसे हमने ऊपर किया था ये यहाँ पे ठीक है, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल डिट्टो करना है, कोई चेंज ही नहीं होना, ठीक है। तो यहाँ पे a1 डॉट गेट टेक्स्ट, मैंने यहाँ पर ऊपर आपको समझाया था कि हम यहाँ पे a1 डॉट गेट टेक्स्ट क्यों लिखते हैं और ये सब बाकी सब क्यों लिखते हैं। यहाँ पे बैकस्लैश n लगाया और प्लस, और यहाँ पे लिखा मैंने मैसेज एंड इनपुट। चल रहा है? नहीं चल रहा ठीक है। तो एरर क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल a1 कैन नॉट बी, हाँ ठीक है। अब प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, मैं आपको प्रॉब्लम बताता हूँ कि डी इन और डी आउट जो है वो मेरे स्टैटिक वेरिएबल्स हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वही बोल रहा है कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल a1 कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम अ स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट, बिल्कुल सही बात बोली है इसने। तो मेरे को यहाँ पे जो मेरा टेक्स्ट एरिया है ये, इसको मेरे को स्टैटिक बनाना पड़ेगा ठीक है, बिल्कुल परफेक्शन, ठीक है, या चल गया बिल्कुल, ठीक है। अब फिर मेरे को यहाँ पे कनेक्शन को क्लोज भी करना है, ठीक है। तो कनेक्शन क्लोज करते हैं दोनों अपने। तो skt डॉट क्लोज किया मैंने यहाँ पे, कंपलसरी नहीं होता, लेकिन एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि जो भी कनेक्शन आप खोल रहे हो उसको क्लोज करो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे दो कनेक्शन खोले थे। मैंने एक सर्वर सॉकेट का कनेक्शन खोला था, एक सॉकेट का कनेक्शन खोला था, दोनों कनेक्शन मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिए, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब यहाँ पर तो कोई चक्कर नहीं है। अब मेरे को क्लाइंट में जाकर चेंजेस करने हैं, ठीक है। क्लाइंट में जाकर जैसे हमने वहां पे लिखा था काफी कुछ, ठीक है, वही सब मेरे को यहाँ पे क्लाइंट में लिखना है, ठीक है। तो इसके भी यहाँ पर मेन फंक्शन में आ जाएंगे। यहाँ पर मेन फंक्शन में सबसे पहले ट्राई कैच लगाया मैंने, ठीक है। ट्राई बिल्कुल जैसे हमने पीछे किया था, बिल्कुल डिट्टो ऐसे ही करना है, ठीक है। बस थोड़े बहुत चेंजेस होंगे, वो बता दूंगा क्या चेंजेस हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पे वही सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है। अब सर्वर यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि सर्वर हमारे पास सिर्फ एक ही होता है, बाकी सब सॉकेट्स हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ सॉकेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। अब सॉकेट जो होता है वो हमारा नेट पैकेज में होता है। तो इंपोर्ट java.net.star, या परफेक्ट बिल्कुल, या ठीक है। और फिर यहाँ पे ट्राई में आके s इक्वल्स टू न्यू सॉकेट, ठीक है, न्यू सॉकेट किया। अब यहाँ पे मेरे को पास करना है अपना, अब मेरे को यहाँ पे पास करना है सर्वर का आईपी एड्रेस, ठीक है। अब अपना जो है वो लोकल होस्ट है, ठीक है। तो लोकल होस्ट की आईपी लिखते हैं 127.0.0.1,
ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट। अब और यहाँ पे पोर्ट कौन सा है, पोर्ट बिल्कुल डिट्टो वही पोर्ट जो हमने यहाँ पे दिया था, हमने यहाँ पे दिया था 6001। अब मेरे को इसी सर्वर से कनेक्ट करना है तो पोर्ट बिल्कुल सेम होगा जो कि होगा 6001। मैंने यहाँ पे 6001 दिया एंड ये बिल्कुल परफेक्ट। अब फिर मेरे को वही डेटा इनपुट स्ट्रीम और डेटा आउटपुट स्ट्रीम के ऑब्जेक्ट बनाने हैं, दोनों स्टैटिक होंगे। स्टैटिक डेटा इनपुट स्ट्रीम, क्योंकि मेरे पास डेटा आ रहा है और मेरे पास डेटा जा रहा है, ठीक है, तो इस वजह से मेरे पास यहाँ पे दो मेरे को यहाँ पे क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने पड़ेंगे। डेटा आउटपुट स्ट्रीम, ये एरर दे रहे हैं क्योंकि ये दोनों क्लासेस होती हैं उसमें, सेकंड ये बना लूँ, हाँ ये दोनों क्लासेस होती हैं अपनी इसमें आईओ पैकेज के अंदर, ठीक है। तो आईओ पैकेज को इंपोर्ट कराएंगे, इंपोर्ट एक सेकंड या इंपोर्ट जावा डॉट आईओ डॉट स्टार, ठीक है, गया या परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे नीचे आके डेटा इनपुट और डेटा आउटपुट के दोनों ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इज इक्वल्स टू न्यू डेटा, हाँ तरबूज ले लो डेटा इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। डेटा इनपुट स्ट्रीम का यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट बनाया और एस डॉट गेट इनपुट स्ट्रीम, जैसे कि हमने पीछे किया था बिल्कुल डिट्टो, ठीक है, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। और यहाँ पे डेटा, एक सेकेंड, डेटा आउटपुट स्ट्रीम एस डॉट और गेट आउटपुट स्ट्रीम, परफेक्ट, बिल्कुल ठीक है। अब जैसे कि मैंने पीछे मैसेज प्रिंट कराया था, यहाँ पर भी मेरे को वही करना है, मैसेज प्रिंट कराना है, तो मैंने यहाँ पर लिखा स्ट्रिंग msg इनपुट, ठीक है। इसको ऐसे कर लेंगे या एक सेकेंड, परफेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे मैसेज इनपुट इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब मेरे को मैसेज रीड करना है डेटा इनपुट स्ट्रीम में से, तो मैंने यहाँ पे रीड यूटीएफ का यूज किया, ठीक है। रीड यूटीएफ के यूज किया मैंने यहाँ पे, और ए डॉट स्टैटिक, सब मेरे को इसके अंदर भी मेरे को वो करना पड़ेगा, इसको भी मेरे को स्टैटिक बनाना पड़ेगा, क्या कहते हैं, टेक्स्ट एरिया को, ठीक है। एक सेकेंड लिख दूँ थोड़ा सा, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा मैसेज इनपुट, ठीक है, परफेक्ट है बिल्कुल। इसको स्टैटिक करते हैं पहले, फिर एरर जाएगा, ये रहा स्टैटिक किया इसको, गया एरर, हाँ एरर गया, या ये बिल्कुल ठीक है। इतने से काम हो जाना चाहिए, बस एक चेंज और करना है मेरे को, ठीक है। हाँ यहाँ पे मेरे को डी आउट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मेरे को डेटा भेजना है। जैसे ही मैं क्लिक करूँ सेंड बटन पे, जैसे ही क्लिक को, तो मेरे को डेटा भेजना भी तो है, तो मेरे को यहाँ पे राइट यूटीएफ करना पड़ेगा इसको, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे चेंजेस करने पड़ेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी अपने पास डेटा है, अपने पास जो डेटा है वो ऑलरेडी आउट में है, ठीक है, जिसको मैं प्रिंट भी करा रहा हूँ यहाँ पर। लेकिन अब इस डेटा को मेरे को वहां पर भेजना भी पड़ेगा, तो मैंने यहाँ पे डी आउट का ऑब्जेक्ट बनाया, डी आउट ऑब्जेक्ट का यूज किया। डी आउट मैंने यहाँ पे डेटा आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट है जो हमने यहाँ पे बनाया था नीचे 131 लाइन में, ठीक है, और डॉट, ठीक है, डॉट लगा के मेरे को यहाँ पे मेथड चाहिए अब राइट यूटीएफ, इसके अंदर एक स्ट्रिंग जाएगी जो कि होगी आउट, ठीक है। ये एरर दे रहा है, शायद एक्सेप्शन थ्रो करेगा, हाँ आईओ एक्सेप्शन थ्रो कर रहा है, तो इसको मेरे को कैच करना पड़ेगा। ट्राई के अंदर डाला मैंने इसको, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि यहाँ पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एक सेकेंड, एरर गए, हाँ एरर गए, ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, डी इन से तो हम डेटा निकाल लेंगे, लेकिन जो यहाँ पे सपोज किसी यूजर ने कुछ डाला हुआ है, एक सेकेंड आपको चला के दिखाता हूँ तब अच्छी क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं सपोज कुछ डालता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने सपोज कुछ डाला, और अब मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे ही इस बटन पे कोई बंदा क्लिक करे ना, जैसे ही मैंने इस बटन पे क्लिक किया तो यहाँ पे तो प्रिंट होगा, ठीक है, यहाँ पे तो ये प्रिंट होगा, लेकिन यहाँ पे प्रिंट होने के साथ साथ मेरे को इसको भेजना भी तो है, ठीक है। तो ये भेजने के लिए मैंने क्या किया है, इसको डी आउट ऑब्जेक्ट का यूज किया, ठीक है। तो आई होप अब थोड़ी क्लियरिटी बनी होगी, ठीक है। और यही चीज मेरे को वहां पे भी लिखनी है, सर्वर में भी लिखनी है, ये चीज मेरे को, तो सर्वर में भी मेरे को क्या लिखना है, डी आउट डॉट राइट यूटीएफ, रीडमी राइट यूटीएफ, ठीक है। और राइट यूटीएफ में यहाँ पर मेरे को क्या लिखना है, आउट, ठीक है, परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट है। और एरर है क्योंकि इसको मेरे को ट्राई और कैच के अंदर डालना है, और यहाँ पे कैच किया इसको, एक्सेप्शन और ई, एक्सेप्शन की स्पेलिंग गलत है, या बिल्कुल परफेक्ट है,
चला के देखते हैं, सबसे पहले इनको बंद करते हैं। अब चला के देखते हैं। परफेक्ट, ये चला है। सबसे पहले सर्वर चलाया मैंने यहाँ पर। अब क्लाइंट चलाते हैं। क्लाइंट चलाने के लिए कंट्रोल ये दबाया, बिल्कुल परफेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से मैं मैसेज भेज रहा हूँ, सपोज कोड फॉर इंटरव्यू। सेंड बटन पे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, परफेक्शन, बिल्कुल परफेक्शन। ठीक है, ये मैसेज यहाँ पे, अब यहाँ पे भी आया और यहाँ पर भी आया। अरे कहाँ गए दोनों, या वो पीछे स्क्रीन पे क्लिक हो गया था। तो ये मैसेज यहाँ पर भी आया है एंड यहाँ पर भी आया। ठीक है, तो आई होप समझ आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी। रिकॉर्ड हुआ है ना भाई? अरे प्लीज, हाँ शुक्र है रिकॉर्ड हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में चैट कर पा रहे हैं। एक सेकंड ये भी चेक कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये जा रहे हैं क्या। हाँ बिल्कुल परफेक्शन, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर हमारा पूरा प्रोजेक्ट खत्म होता है। ठीक है, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। एंड आपको पूरी प्रोजेक्ट का आपको सोर्स कोड मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में आपको एक गिटहब का लिंक मिलेगा, वहाँ से ये पूरा कोड उठा सकते हैं। ठीक है, क्लोन कर सकते हैं वहाँ से आपको आप ये पूरा कोड। अगर आपको गिटहब से कोई रेपोजिटरी क्लोन करनी नहीं आती तो आपको प्रोजेक्ट के डिस्क्रिप्शन में, वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको एक वीडियो का लिंक मिलेगा, हाउ टू क्लोन अ गिटहब रेपोजिटरी। आप उसको देख के क्लोन कर सकते हैं, कैसे कैसे करते हैं। ठीक है, जितने भी आइकन्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ये जितने भी आइकन्स मैंने यहाँ पे यूज किए हैं, ये आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिलेगा, अब वहां से ये सभी आइकन्स उठा सकते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कुछ नहीं समझ आया, ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं आप नीचे। ठीक है, आप कमेंट नहीं करना चाहते, आप मेरे को मेल कर सकते हैं codepoint01@gmail.com पर। आप मेल नहीं करना चाहते, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा यूजर नेम है codepointerview। एंड आप हमें टेलीग्राम पर भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं, कोड फॉर इंटरव्यू आपको सर्च करना है वहाँ पर। ठीक है, तो या सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।